कहानी की शुरुआत होती है एक जनजाति के मुख्य चौक से, जहां का माहौल बहुत पुराना और देहाती है। दूर से कुछ लड़के एक लड़की को घेर कर खड़े हैं। उनमें से एक कहता है कि वो अभी भी कांप रही है। जब हम करीब जाते हैं तो देखते हैं कि वह लड़की दरअसल एक लोमड़ी जैसी लड़की है, और तभी उनमें से एक लड़का उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। अचानक हमारा मुख्य किरदार चिल्लाते हुए उठ जाता है, मुझे मत छूना। पास ही लीवानी उठता है और उलझन में पूछता है कि कौन चिल्ला रहा है। हमारा नायक अपने सिर को पकड़कर शिकायत करता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं, और सोचता है कि वो आखिर है कहाँ। उधर उन लड़कों में से एक गुस्से में चिल्लाता है कि यह कमीनी लड़की मरने का नाटक कर रही थी। इस लड़की ने मुझे काटा है, इसे बाहर फेंक दो। हमारा हीरो पूरी तरह बेखबर है कि आखिर क्या चल रहा है। वह हैरानी से चारों ओर देखने लगता है। जैसे ही वह झोपड़ी से बाहर निकलता है तो उसे कई सारे लोग खड़े दिखते हैं। वह उन्हें देख कुछ समझ नहीं पाता कि यहाँ क्या चल रहा है। उनमें से एक फॉक्स लड़की को घसीटते हुए कहता है कि ये तो बस एक गुलाम लड़की है, और हैरानी नहीं कि लिवानी इसे नफरत करता है। भीड़ में बातें होने लगती हैं कि वैसे लिवानी भी कोई संत नहीं है। किस फैमिली की गुलाम लड़की इतनी दयनीय हालत में होगी, जिसके साथ सुअरों और कुत्तों से भी बदतर बर्ताव किया गया हो। ऐसी हालत में तो सबसे समझदार औरत भी पागल हो जाए। वे दोनों आपस में खुशफुसाते हुए कहते हैं, हाँ हाँ, सही कहा ना, मैं तो अपनी गुलाम लड़कियों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता। तभी हमारा हीरो सोचता है कि क्या मैं किसी नॉवल में ट्रांसमिग्रेट हो गया हूं। उसे याद आता है कि जिस लड़की के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है वो असल में इस कहानी की फीमेल लीड स्कूफू है। फिर उसे याद आता है कि उस नॉवल का नाम था द विलन्स हेरोइन्स आर ऑब्सेस्ड विद मी। तभी हमारा हीरो सोचता है कि क्या मैं किसी नॉवल में ट्रांसमिग्रेट हो गया हूं। उसे याद आता है कि जिस लड़की के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है वो असल में इस कहानी की फीमेल लीड स्कूफू है। फिर उसे याद आता है कि उस नॉवल का नाम था द विलन्स हेरोइन्स आर ऑब्सेस्ड विथ मी। वह सोचता है, मैंने क्लास बंक की, बीमार होने का नाटक किया और 3 दिन 2 रात तक उसी किताब को पढ़ता रहा, और अब मैं सच में उसी कहानी जैसा सपना देख रहा हूं। कूफू तो मेरी कल्पना से भी ज्यादा पवित्र और मासूम है। जब उनमें से एक लड़का मुड़कर उसे लियुआनी कहता है तो हमारे हीरो को सब समझ में आ जाता है। उसे बिजली की तरह एहसास होता है कि वो अब इस कहानी का विलन बन गया है। तभी एक आदमी उसे एक डंडा पकड़ाता है और कहता है कि भागी हुई गुलाम को पकड़ लिया गया है, अब तुम्हारी बारी है इसे सजा देने की। हमारा हीरो सोचता है कि इस कहानी में खलनायक तो सिर्फ 3 दिन तक ही जिंदा रहता था, ये तो पूरा धोखा है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है वैसे ही उसे अपनी ओर आता कुछ महसूस होता है। अचानक आसमान से एक गोल्डन चमकीली ऊर्जा की किरण नीचे गिरती है और एक तैरता हुआ गोला सामने आता है जो खुद को डॉ प्लॉट सिस्टम बताता है। मैं इसका नाम बदलकर मुक्की रख रहा हूं। सिस्टम बताता है कि उसका मिशन है सभी विलियनस को सुधारना ताकि वो उससे प्यार करने लगें। चूंकि प्लॉट पहले से ही शुरू हो चुका है, मैं ड्यूडिंग इसे संक्षेप में रखूंगा। तुम उसी नाम वाले कैनन फॉडर मेल कैरेक्टर ली युआनी बन चुके हो। तुम्हारा लक्ष्य है। तभी लियुआनी उसकी बातों को इंटरप्ट कर देता है। लियुआनी हैरान होकर पूछता है कि कहीं तुमने कहानी गलत तो नहीं पकड़ ली। मुक्की चेतावनी देता है कि अगर किसी भी विलियनस की करप्शन वैल्यू 5 सितारे तक पहुंच गई तो उसका गेम ओवर हो जाएगा। सिस्टम चेतावनी देता है कि कूफू की करप्शन बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर तुम कुछ भी गलत करने का प्रयास करोगे तो तुरंत मरे जाओगे। इसी बीच एक आदमी कहता है कि लियुआनी आखिर तुम बस खड़े क्यों हैं? देखो मैं कैसे अटैक करता हूं। वो अंडे से कूफू पर अटैक कर देता है। ये अब देखकर हीरो गुस्सा हो जाता है और जोर से चिल्लाता है, ये तुम क्या कर रहे हो? लियुआनी लड़की के सामने आकर कहता है, मैं देखना चाहता हूं कौन है जो इसे छुएगा। तभी एक हरे बालों वाली औरत आती है, मुस्कुराती हुई। वो देखकर हैरान होती है कि लियुआनी कूफू की रक्षा कर रहा है। सिस्टम फिर चेतावनी देता है कि करप्शन वैल्यू और बढ़ रही है। लियुआनी सोचता है, मैं कितना बेवकूफ हूं, मैं खुद ही तो इसका सबसे बड़ा दुश्मन हूं। अगर कोई कई सालों से किसी को परेशान कर रहा हो और अचानक से वह उसे प्रोटेक्ट करने, तो वह जरूर ही और अधिक गुस्सा होगी ही। वो तुरंत अपनी रणनीति बदल देता है और कहता है, ये लड़की मेरी है, कोई इसमें दखल नहीं देगा। और वह सभी को यहां से दफा होने को कहता है। सभी लोग लियुआनी का गुस्सा देख वह से जाने लगते हैं। वे सोचते हैं कि लियुआनी आखिर बदला बदला क्यों लग रहा है। लगता है वो है सबसे जेलस है। वो बस उसे अपनी संपत्ति समझता है। वो सबको धमकाते हुए कहता है कि जो भी इसे छुएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।
लोमड़ी लड़की शक भरी निगाहों से उसे देखती है, उसके व्यवहार से उलझन में। जैसे ही लियुआनी पीछे मुड़कर उसे देखता है तो वह पता है कि कूफू उसे घूर रही है। वह घबराते हुए कहता है, क्या हुआ? कूफू अभी भी उसे शक भी नजरों से देखती रहती है। वो अपने आप को शांत कर उससे कहता है, जल्दी से घर लौट जाओ। उसके यह कहते ही मुक्की बताता है कि कूफू का गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा है। वह वापस से चिल्लाकर कहता है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि भूत धैर्यवान हूं? कूफू अपने पीछे एक पत्थर लिए होती है, जिसे वह जोर से पकड़े होती है, और जिस वजह से उसके हाथों से ब्लड भी आ रहा होता है। वह थोड़ी देर ऐसे ही घूरती रहती है, फिर वह लियुआनी के साथ घर जाने के लिए चली जाती है। हरी बालों वाली लड़की उन्हें जाता देख कुछ सस्पिशियस ढंग से कहती है, ये लियुआनी सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लियुआनी खलनायक की तरह व्यवहार करता है, लड़की को डराता है और कहता है, तेजी से चलो। बेचारी लोमड़ी लड़की थक चुकी होती है, कदमों पर टिक नहीं पा रही। उसे अचानक से चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। अचानक से कूफू को गिरता देख लियुआनी हैरान हो जाता है और वो सोचता है, ये तो बहुत दयनीय हालत में है, मुझे कुछ करना होगा। वो कूफू को जैसे तैसे अपने घर लेके आ जाता है। अपने घर लौटकर वो सिस्टम से पूछता है, क्या कोई स्टार्टर पैक है? सिस्टम कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 पॉइंट हैं, जिससे तुम शॉप का यूज करके कुछ खरीद सकते हो। क्या तुम कुछ खरीदना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिर्फ 10 पॉइंट देने की? मुझे बाद में पूछना पड़ेगा कि क्या यहाँ भी 6 युआन वाला फर्स्ट टाइम रिचार्ज गिफ्ट है। खैर, वैसे भी मैं शायद हाई लेवल वाली चीजें खरीद ही नहीं पाऊंगा। वो सोचता है कि इतने कम पॉइंट में कुछ काम का नहीं मिलेगा। तभी उसकी नजर एक ड्रेस पर पड़ती है जिसकी प्राइस 2 पॉइंट्स होती है। वो उस ड्रेस को खरीद लेता है सिर्फ 2 पॉइंट में। वो सोचता है कि 3 दिन हो गए, ये अभी तक जागी क्यों नहीं। तभी कूफू की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और सिस्टम खुशी से बताता है कि वो जाग गई है। वो जाकर अपनी आंखें मलने लगती है। लियुआनी राहत महसूस करता है कि वो जग गई। वो उसके पास खाना लेकर जाता है और कहता है, इसे पी लो। जैसे ही वो लियुआनी को अपने पास पाती है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसका करप्शन वैल्यू तेजी से बढ़ने लगता है, क्योंकि लड़की सोचती है कि खाने में जहर है। सिस्टम लियुआनी को कैरेक्टर ब्रेक करने से मना करता है। सिस्टम की बात सुनकर लियुआनी झूठ मूठ खांसता है और डराने के लिए कहता है, इसे पूरा पी लो वरना जबरदस्ती पिलाऊंगा। मैं किसी को भी अपने घर में मरने नहीं दे सकता, तो जल्दी करो और इसे पी लो। तुम्हारी लाइफ मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। अगर तुम इसे नहीं पीती हो तो मैं तुम्हें बाहर निकल दूंगा। डरी हुई लड़की धीरे धीरे पी लेती है और सोचती है कि अब उसका अंत आ गया। वो मेडिसिन पीकर पूछती है, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो निराश होकर सोचती है, इस बार लियुआनी मेरी वजह से बेहोश हो गया था। मैंने सोचा था जब वो जागेगा तो मैं जरूर नहीं बचूंगी। अगर मैं बस साफ सुथरे तरीके से मर जाऊं तो ठीक होता, लेकिन कौन जानता है मरने से पहले मुझे कितनी यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। मुझे अपने आप के ब्लेम करना चाहिए क्योंकि मेरी पावर रेस्ट्रिक्टेड है। मुझे अपना अंत कर ही लेना चाहिए। जब वह ये सभी चीजें सोच रही होती है तभी लियुआनी उसके चेहरे पर वही ड्रेस फेंकता है जो कि उसने अभी हाल ही में सिस्टम से खरीदी थी। हीरो देखता है कि वो खुद को मारने वाली है तो धमकाता है, ऐसा सोचना भी मत। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी कॉर्प्स को घसीट कर खत्म कर दूंगा। वो उसके लिए खाना छोड़ जाता है। तभी एक हरा सांप उसे देखता है और सोचता है कि पहनने के लिए ये कपड़े और खाने के लिए खाना क्यों दे रहा है। क्या तुम अभी भी यंग मास्टर के लिए ग्रेटफुल हो या नहीं? एक जहरीली चीज कभी भी नहीं बदलती। वो सांप चमकने लगता है और एक सुंदर हरी बालों वाली औरत जैनी में बदल जाता है। जैनी सोचती है कि इस आदमी में आज कुछ तो अलग है। जो कुछ भी हो, अगर वो कूफू के साथ ऐसा ही व्यवहार करता रहा तो मेरे पास एक चांस होगा। दूसरी लोमड़ी लड़कियां उसे बुलाती हैं फल तोड़ने चलने के लिए और वो एक शातिर मुस्कान के साथ मान जाती है। लियुआनी कूफू से कहता है, तुम इतना सारा खाना डिजर्व करती हो। जब मैं बच्चा था मैंने वांगकाई को 4 डिशेज और एक सूप मानक के रूप में पाला था। अपने फटेहाल कपड़ों को देखो, लोग सोचेंगे कि मैं ज्यादा नखरेबाज नहीं हूं। यहां तक कि एक कचरा बीनने वाला भी मेरा गुलाम हो सकता है। कितनी शर्मनाक बात है। तुम्हारा हाल तो कूड़े में लौटने जैसा है। वो कहता है, जल्दी कपड़े बदलो और ली फैमिली के मेंबर्स को नीचे मत दिखाओ और सारा खाना खा लेना। वो धमकाता है कि अगर एक टुकड़ा भी छोड़ा तो सारा खाना उसके सिर पर डाल देगा। सिस्टम बताता है, करप्शन फिर एक पॉइंट बढ़ चुका है। वो मन ही मन गुस्सा होते हुए सोचता है, मैं पहले से ही इतना हार्ड प्ले कर रहा हूं, तब भी इसका करप्शन 1 पॉइंट बढ़ गया। मुक्की बताता है, क्योंकि वो अब भी सोचती है कि खाना जहरीला है। मुक्की की बात सुन वो एक लेग पीस उठाकर सोचता है कि पहले वाला लियुआनी इस लड़की के साथ कितना बुरा था। वो खुद चिकन लेग खाकर कहता है, तुम इसके लायक नहीं हो। ये सच में बहुत ज्यादा डिलीशियस है। अगर मैं तुम्हें ऐसे ही देखता रहा तो मैं जरूर बीमार हो जाऊंगा। वो दरवाजा बंद करके जाते हुए कहता है,
यह यंग मास्टर तुम्हें देखना नहीं चाहता। जैसे ही दरवाजा पूरी तरह बंद होता है, वैसे ही कूफू खाने की ओर भागती है और झपटकर खाना खाने लगती है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। ये सब सिस्टम लियुवानी को दिखा रहा था और सिस्टम आगे कहता है, होस्ट कुफू की करप्शन वैल्यू पहली बार घटी है, कांग्रेचुलेशंस। कुफू को रोता देख ली युवानी बोल रहा होता है, इतनी प्यारी लड़की ओरिजिनल नवेल का स्कमबैग आखिर कैसे उसे इतनी बेरहमी से अब्यूज कर सकता था, और उसका नाम भी मेरे जैसा ही है। फिर वह पानी में अपना फेस देखने की कोशिश करता है और कहता है, मैं अपना रिफ्लेक्शन भी ठीक से क्यों नहीं देख पा रहा हूं। लगता है मैं सच में एक पीस ऑफ ट्रैश हूं। इस पर सिस्टम कहता है, 6 मिलियन वर्ड्स के इस नवेल में ली युवानी का फिजिकल डिस्क्रिप्शन 52 वर्ड्स का था। हमारी मॉनिटरिंग के मुताबिक आपने वो पेज 0.6 सेकंड्स में स्वाइप कर दिया था। आपको वो याद नहीं है, इसलिए आपका रिफ्लेक्शन भी एक पर्सन जैसा नहीं है। ये सुनने के बाद ली युवानी गुस्से में कहता है, किसके पास इतना टाइम है कि वो एक कैनन फोल्डर के बारे में पढ़कर अपनी लाइफ वेस्ट करें। तभी सिस्टम आगे से बताता है, होस्ट नवेल में आपकी कैरेक्टर सेटिंग 3 महीनों तक ना नहाने वाली है। ये सुनते ही लीनी अपनी नाक बंद करके कहता है, फाइन, तुम जीत गए। क्या मैं 1 पॉइंट स्पेंड करके कुछ शावर जेल खरीद सकता हूं? तो इस पे सिस्टम भी फौरन कहता है, ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम। अगर आप अभी शावर जेल खरीदते हैं तो आपको एक टॉवल और एक एक्सफोलिएटिंग मिड भी फ्री मिलेगा। डील्स सुनते ही ली युवानी फौरन कहता है, डील, और सिस्टम उसे टॉवल, जेल और वह सब दे देता है। तभी ली युवानी को कुछ याद आता है और ली युवानी सिस्टम से कहता है, ओ राइट, मैंने अभी वह 1 पॉइंट वाला स्पेशल ऑफर मेडिकल किट देखा था, मुझे वह भी एक दे दो। इस पे सिस्टम कहता है, नो प्रॉब्लम, और उसे मेडिकल किट भी दे देता है। और फिर उसके बाद रात हो जाती है। तभी सिस्टम कहता है, बाय द वे होस्ट, आप शॉप से जो भी आइटम्स परचेज करते हैं उन्हें परमानेंटली यूज किया जा सकता है। ये सुनकर ली युवानी खुश होते हुए कहता है, सो जेनरस। और फिर उसके बाद वो अपने घर में घुसते हुए सिस्टम से कहता है, डिनर अंदर भेज दिया गया है, राइट? आगे से सिस्टम जवाब देता है, आपके बड़ी ने आधे घंटे पहले ही भेज दिया था। और ये बात सुनते ही ली युवानी एक लात मार के दरवाजा खोलता है और ली युवानी कहता है, तो फिर उसे अब तक खाना खत्म कर लेना चाहिए था। लेकिन उसे ऐसे अचानक घुसते हुए देखकर कुफू एकदम से चौंक जाती है। उसने अभी तक अपना खाना भी खत्म नहीं किया था। ये देख के लीवानी मन में सोचता है, इसने अभी तक खाना फिनिश क्यों नहीं किया है। इस पे आगे से सिस्टम बताता है, ओ आई फॉरगॉट, वो अभी भी इंजर्ड है, इसीलिए उसके लिए खाना खाना कन्वीनियंट नहीं है। और ये जानने के बाद वो कुफू से कहता है, बैठ जाओ और खाती रहो। और फिर एक कोल्ड टोन में हंसते हुए कहता है, अगर मेरे डॉग ने भी लेफ्ट ओवर्स छोड़े तुम्हें याद ही होगा कि क्या होता है। ये सुनते ही कुफू घबरा जाती है और जल्दी जल्दी अपना सारा खाना खत्म करने लगती है। और उसे खाते हुए देखते हुए ली युवानी दूसरी तरफ मेडिसिन किट निकाल रहा होता है। इधर ये सब देखते हुए कुफू मन में सोच रही होती है, लगता है इसने मुझे टॉर्चर करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। तभी लीवानी उसके पास जाता है और उसके घाव में दबा लगाने लगता है। ये देख के कुफू एकदम से चौंक जाती है और उसे दर्द भी होता है। इसीलिए वह मन में सोचती है, जैसा सोचा था, यह मुझ पर पॉइजन यूज कर रहा है। यह सच में अभी भी वही लीवानी है। इधर लीवानी उसे दवा लगाते हुए कहता है, दर्द हो रहा है ना? दर्द होना ही चाहिए। लेकिन मन ही मन वह सोचता है, छोड़ो, इससे एक्सप्लेन करना बेकार है कि यह डिसइफेक्टिंग अल्कोहल है। इसे यही सोचने देना बेहतर है कि मैं इसे टॉर्चर कर रहा हूं। और उसके बाद वह अपना एक्ट जारी रखता है और ली युवानी उसे ऐसे ही दवा लगाते हुए कहता है, खाती रहो, रुकने की हिम्मत मत करना। वह उसका दूसरा हाथ भी पकड़ के कहता है, अपना दूसरा इंजर्ड हाथ भी दो। हर इंजर्ड जगह पे एक बार दर्द होना जरूरी है। और उसके बाद कुफू अपना सारा खाना खत्म कर लेती है और ली युवानी भी मेडिसिन लगाना खत्म कर लेता है। और उसके बाद वह वहां से जाते हुए कहता है, मैंने मेडिसिन लगा दी है, मैं अब जा रहा हूं। लेकिन मेडिसिन लव सुनने के बाद वह एकदम चौंकी हुई थी। वो तो सोच रही थी कि यह पॉइजन है। और उसके बाद वह अपने घाव को देखने लगती है और कुफू हैरानी से सोचती है, जो इसने मुझ पर लगाया वो सच में मेडिसिन थी, पॉइजन नहीं। तभी वो ल्यू युवानी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बाहर जा चुका था। और उसके जाने के बाद वह कहती है, यह तुम्हारा रूम नहीं है। और इधर रूम के बाहर ल्यू युवानी ठंड से कांप रहा था और ल्यू युवानी बोल रहा होता है, डैम, रात में इतनी ठंड है क्या? ऑन द राइट, ऑन द राइट, ऑन द राइट, ये वर्थ इट है। आज रात सहना डेफिनेटली वर्थ इट होगा। और फिर वह सोचते हुए बोल रहा होता है, जब वह कल सुबह उठेगी और अपने घाव हील्ड पाएगी तो उसे पता चल जाएगा कि जो मैंने कल लगाया
वह उसे टॉर्चर करने के लिए पोषण नहीं था, बल्कि उसे रिकवर करने में हेल्प करने के लिए था। इस तरह उसकी करप्शन वैल्यू जरूर ड्रॉप हो जाएगी। लियू युवानी ये सोच ही रहा होता है कि तभी सिस्टम बीच में आता है और सिस्टम बोलता है, बाय द वे होस्ट, मैं आपको बताना भूल गया, हमारे स्कोरिंग रूल्स दो एस्पेक्ट्स में डिवाइडेड हैं, करप्शन और अफेक्शन। और सिस्टम आगे बताता है, एक करप्शन वैल्यू 5 का मतलब है कंप्लीट करप्शन और एक अफेक्शन वैल्यू 5 का मतलब है कंप्लीट कैप्चर। 1 डिग्री लगभग 3000 पॉइंट्स के बराबर है, लेकिन शॉप से आइटम्स परचेज करने पर पॉइंट्स कंज्यूम होते हैं। आपके इनिशियल 10 पॉइंट्स आपके परचेजेस के बाद अब सिर्फ 7 पॉइंट्स बचे हैं। इस पर आगे से लियू युवानी कॉन्फिडेंस से कहता है, इसमें डरने की क्या बात है, मैं कुफू के साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहा हूं, कल सुबह तक पॉइंट्स पक्का मिल जाएंगे। तो आगे से सिस्टम भी कहता है, हम यह बात तो है। और उसके बाद रात बीत जाती है और अगले दिन सुबह होती है और सुबह होते ही लियू युवानी जोर से चिल्लाने लगता है। डमिल्ट, वो एक अनग्रेटफुल बैकस्टेपर है। वो गुस्से में अपने रूम में गोल गोल घूमते हुए चिल्ला रहा होता है, यह अनरीजनेबल है, यह पॉसिबल कैसे है, मैंने जो कल किया उसके लिए मुझे 100 और नहीं तो कम से कम 90 स्कोर मिलना चाहिए था, बट मुझे एक सिंगल पॉइंट भी नहीं मिला। तभी सिस्टम उसे शांत करते हुए कहता है, होस्ट डोंट वरी, हमने पिछले 2 दिनों में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है, हम जल्द ही कुफू को कैप्चर कर पाएंगे। सिस्टम की बात सुनकर लियू युवानी रुक जाता है। वो अपनी बॉडी को देखते हुए बोलता है, डैम कितनी स्टिंग आ रही है, ओरिजिनल ऑनर जरूर एक स्लॉब रहा होगा, तभी मुझे पॉइंट्स नहीं मिल रहे। ब्यूटीज को स्टिंग आदमी पसंद नहीं आते। और फिर आगे कहता है, अगर तुम कुफू होती और तुम्हें एक हैंडसम गाय को देखती जो स्पार्कलिंग क्लीन है और तुम्हारे साथ जेंटल और कंसिडरेट भी है, तो बताओ क्या तुम्हारा हार्ट फ्लटर नहीं करता। लीवानी को ऐसे देख के सिस्टम शॉक में था और सिस्टम कहता है, हम तभी लीवानी कुछ ढूंढने लगता है, चलो अब स्क्रब करने का टाइम है। और तभी 1 पॉइंट के बदले टॉयलेट ट्रीज एक्सचेंज हो जाती हैं और फिर कुछ देर बीत जाती है। हम कुफू को देखते हैं जो चुपचाप बैठी थी। तभी इधर ली युवानी अपनी पूरी दाढ़ी मूंछ काट कर एकदम क्लीन होकर आ जाता है और ली युवानी कुफू का आवाज लगाता है। हे, अपने सामने ली युवानी को इस नए रूप में देखकर कुफू एकदम चौंकी हुई बोलती है, तुम हो इस पे आगे से। ली युवानी कहता है, तो काफी स्टनिंग राइट। लेकिन तभी कुफू उससे और दूरी बना लेती है और एकदम ऑन गार्ड मोड में चली जाती है। ये देख के ली चौंकते हुए कहता है, हे, तुम अचानक इतनी दूर क्यों चली गई। और तभी सिस्टम भी पैनिकिक में बताता है, नॉट गुड, करप्शन वैल्यू फिर से फ्लक्चुएट करने लगी है। ये देखने के बाद लीवानी शॉक हो जाता है और लीवानी मन में कहता है, नो वे, मैं अब पूरा क्लीन हूं। मैं शायद वर्ल्ड क्लास लोकर ना हो, बट मैं डेफिनेटली अबव एवरेज हूं। फिर भी इसकी करप्शन वैल्यू क्यों बढ़ रही है। तो आगे से सिस्टम कहता है, सिस्टम के कैलकुलेशंस के हिसाब से उसकी करप्शन वैल्यू 0.001 की रेट से बढ़ेगी। होस्ट जल्दी कुछ सोचो। ये सब देखने के बाद लीवानी एक ईविल स्माइल करता है और लीवानी मन में कहता है, ट्रू, अगर कोई ब्यूटीफुल वुमन अचानक मुझ पर लट्टू हो जाए तो मैं भी यही सोचूंगा कि वह मेरी किडनी चुराने की कोशिश कर रही है। लगता है अब एक ही रास्ता है। और उसके बाद वह चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, तुम अभी भी वह फटे कपड़े क्यों पहनी हो, मैंने तुम्हें नए कपड़े नहीं दिए, क्या तुम्हें वह कपड़े पसंद नहीं आए जो मैंने दिए। जैसे ही मैं कुछ कहता हूं तुम यह उदास चेहरा बना लेती हो, तुम्हें देखना ही बैड लक है। क्या तुम जानबूझ के मुझे डिफाई करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें लगता है ऐसे ड्रेसअप होकर पूरा ट्राइब कहेगा कि हमारी ली फैमिली कंजूस है, लेकिन मन ही मन वो सोच रहा होता है, इसका पीटीएसडी कुछ ज्यादा ही सीवियर है ना। और यहाँ नैरेटर बताता है कि पीटीएसडी का मतलब है पोस्ट ट्रॉटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। यह एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जो किसी बहुत शॉकिंग, स्केरी या पेनफुल इवेंट को एक्सपीरियंस करने के बाद होती है और फिर उसके बाद वह उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, क्या देख रही हो, जल्दी से अपने कपड़े चेंज करो। तो इस पे आगे से कुफू कहती है, बट मुझे खाना बनाने जाना चाहिए। इस पे लीवानी कहता है, तुम्हारा खाना एक कुत्ता भी एक बाइट लेगा और थूक देगा। और फिर वह उसे बेड में पटक देता है। और लीवानी कहता है, तुम्हें आज खाना बनाने की जरूरत नहीं है, बस घर पर रहो और अपनी एक्शंस पर रिफ्लेक्ट करो। और फिर वह वहां से बाहर भागते हुए जाने लगता है। और लीवानी सोच रहा होता है, मैंने अपने गुड लुक्स तक यूज कर लिए, फिर भी वह मुझे आधा पॉइंट अफेक्शन वैल्यू नहीं दे सकती। इधर कुफू उसे जाता हुआ देखती है। वह अंदर पड़े ड्रेस को देखती है और मन में सोचने लगती है। उसे याद आता है जब ली युवानी ने उसके आगे आकर उन सभी से उसे बचाया था और उसके बाद अंदर लाकर उसे सूप पीने को दिया था। वह सोचती है, मैं एक स्लेव हूं जो अपने मास्टर को मरने के लिए छोड़कर भाग गई थी।
पकड़े जाने के बाद मुझे ऑन द स्पॉट मार दिया जाना चाहिए था। उसने मुझे मारा क्यों नहीं? उसके बजाय उसने मुझे इतने अच्छे कपड़े क्यों दिए? और फिर वह अपने घाव को देखने लगती है और सोच रही होती है, अगर वह मुझे टॉर्चर करना चाहता था तो वह बस मुझे कुछ कोड़े मार सकता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह एक्चुअली मेरे लिए वरिड है? यहां तक कि यह भी कल से बेटर लग रहा है। लेकिन तभी कुफू की अंतरात्मा उसे कहती है, यू आर डन। सिर्फ इसीलिए कि जो बंदा तुम्हें हर रोज बुली करता है उसने आज तुम्हें मारा नहीं। इसका मतलब यह है कि वह तुम्हारी केयर करता है। ये बात सुनने के बाद वह सोच रही होती है, नहीं नहीं, इम्पॉसिबल। एक इंसान का नेचर एक भारी चोट से नहीं बदल सकता। वो जरूर मुझे टॉर्चर करने का नया तरीका सोच रहा है। ली फैमिली कभी भी अच्छे लोग नहीं थे। मुझे इसके झांसे में नहीं आना है। इस पे उसकी अंतरात्मा कहती है, दैट्स राइट। हमेशा हाई अलर्ट पर रहो। उस पर कभी भी आसानी से ट्रस्ट मत करना। और फिर कुछ देर बाद ली युवानी रूम में वापस आने लगता है। वह मन में सोच रहा होता है, वुमेन राइट, शायद वह आज रात सुंदर कपड़े पहनेगी, खुश हो जाएगी और अफेक्शन वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन तभी सिस्टम कहता है, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू कि कुफू की करप्शन वैल्यू 0 और बढ़ गई है। और सिस्टम की यह बात सीधा लियुवानी के सीने को चीर कर बाहर निकल जाती है। यह सुनने के बाद लियुवानी परेशान होकर बोलता है, ये जॉब इम्पॉसिबल है, भाड़ में जाइए सब, आई क्विट। तभी सिस्टम घबरा के कहता है, ऐसे मत करो, अगर तुमने क्विट किया तो हम दोनों मर जाएंगे। तभी ये सुनने के बाद लियुवानी एक ईवल लुक देता है और लियुवानी ऐड करते हुए कहता है, आज तुम्हारा अनलकी डे है जो तुम मुझसे टकरा गई। मुझे अच्छे से सर्व करो एंड मैं तुम्हें एक क्विक और पेनलेस डेथ दूंगा। वो सिस्टम से पूछता है, कैसा था? क्या मेरी परफॉर्मेंस अभी विशेष इनफ थी? इस पे सिस्टम भी कहता है, मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। तभी लव एनी बोल रहा होता है, कैरेक्टर ब्रेक ना करने के लिए मैं पर्दे के पीछे कितनी मेहनत कर रहा हूं ये कोई जानता है। 2 दिन लेट्स डू दिस जिंदा रहने के लिए। इस पर आगे से सिस्टम भी कहता है, लेट्स डू दिस जिंदा रहने के लिए। और उसके बाद वो घर आ जाता है। उसके हाथ में कुछ लकड़ियां भी होती हैं। तभी वो कुफू को ना देखता हुआ पाकर चिल्लाता है, आई एम बैक, कहाँ है सब, कहाँ मर गए हो तुम? और कुफू कहती है, मैं यहाँ हूं। और फिर वो अंदर आता है, उसके पास वो लकड़ी रखता है और लियुवानी कहता है, जाओ नहा लो और वह कपड़े पहनो जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। तुम दिन भर इतनी गंदी रहती हो। तुम मुझे एम्ब्रेस कर रही हो। क्या बात है, तुम्हें वो कपड़े पसंद नहीं आए जो मैंने पिक किए? तो इस पे आगे से कुफू कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है मैं। इस पे आगे से लियुवानी कहता है, क्या मैंने तुम्हें आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने को कहा था? अगर तुम्हारे घाव फिर से खुल गए तो मुझे फिर से उन पर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कुफू कहती है, तो फिर मैं तभी आगे से वह लकड़ी को जलाने लगता है और लियुवानी बोलता है, बस जाओ और खुद को क्लीन अप कर लो। तुम्हें मेरे लिए खुद को अच्छे से साफ करना होगा। तभी कुफू भी डर कर कहती है, मैं जाती हूं, मैं भी जाती हूं। और जाते जाते वह मन में सोचती है, ये रियली वही लियुवानी है। और मैंने सोचा था कि मेरे पास एक होप थी कि उसका हार्ट चेंज हो गया है। ही विल नेवर चेंज, कभी नहीं। और फिर उसके बाद वह नहाने के लिए पानी डाल देता है और लियुवानी कहता है, जाओ वॉश कर लो। वो आगे कहता है, अच्छा, दूसरे लोगों की फीमेल स्लेव्स की बॉडीज हॉटर और फेसेस प्रिटियर होते हैं। मैं बाहर स्ट्रोल करके ही आंखें सीख सकता हूं। तुम्हें देखने में कौन इंटरेस्टेड होगा? लियुवानी को इतनी डिटेल्ड एक्टिंग देखकर सिस्टम कहता है, होस्ट, आपकी यह बात एक्टिंग जैसी नहीं लग रही है। पानी डालने के बाद लियुवानी वहां से जाने लगता है और लियुवानी कुफू को ऑर्डर देता है, जल्दी करो और नहा लो। और फिर वह सिस्टम से बोल रहा होता है अपनी एक्टिंग के बारे में। तो कैसा था? इस पर सिस्टम भी फौरन कहता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फिर हम इधर कुफू को देखते हैं। वो नहाने के लिए अपने कपड़े उतार लेती है और कुफू मन में सोचती है, ये मुझे नहाने के लिए कह रहा है। और फिर उसके बाद वह बाथ टब में आ जाती है। वह पानी में बैठ जाती है और कुफू घबराहट से सोच रही होती है, क्या इसका मतलब ये है कि आज रात मुझे इधर उस रूम के बाहर लियुवानी बैठा हुआ परेशान हो रहा होता है? और लियुवानी सोचता है, सिर्फ एक कुफू को हैंडल करना इतना मुश्किल है, बाकी की 6 भी कोई पुशवर्ड्स नहीं है। और अर्ली स्टेजेस में मैं उन्हें एक दूसरे के एक्सीडेंट्स या मेरे साथ उनके रिलेशनशिप के बारे में नहीं बता सकता, वरना उनकी करप्शन बढ़ने का जरूर रिस्क है। ये तो लाइफ और डेथ का सवाल है। इस पे आगे से सिस्टम कहता है, वर्ल्ड पीस बनाए रखने के लिए मेरे पास आगे आने के अलावा कोई चारा नहीं है। लियुवानी गुस्से में कहता है, जो बुक ट्रांसमिग्रेशन मैंने इमेजिन किया था वो चीट्स यूज करके कूल एक्ट करने और टेबल्स टर्न करने के बारे में था, न कि एक सिंप बनने के लिए। आगे से सिस्टम उसे समझाता है, होस्ट, इसे दूसरे एंगल से सोचो। जब आप 7 फीमेल विलन्स को कैप्चर कर लोगे तो आपके पास वर्ल्ड के 7 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स होंगे।
ये एक चीट है जो शो ऑफ करने के लिए काफी कूल है, राइट? ये सुनकर लियुवानी सिस्टम को थम्स अप देते हुए कहता है, राइट सिंप बनना तो बस जर्नी का एक हिस्सा है, मेरा गोल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इधर कुफू को नहाते नहाते रात हो जाती है और कुफू आखिरकार कहती है, मैंने नहा लिया है, और फिर वह नया ड्रेस पहनकर बाहर आ जाती है। वह थोड़ा हेजिटेंट फील करती है और कुफू मन में सोचती है, क्या ये स्ट्रेंज लग रहा है? वो लियुवानी को देख रही थी। इधर लियुवानी उसे देखने के बाद बिना कोई खास रिएक्शन दिए कहता है, ठीक है, पॉसिबल है। और उसके बाद वह मन ही मन कह रहा होता है, मैं तुम्हें और ज्यादा पैम्पर करने वाला हूं और पॉइंट्स फार्म करूंगा और तुम्हारे लिए ढेर सारे कपड़े खरीदूंगा। फिर हम उन सबको ट्राई करेंगे, नर्स आउटफिट, पुलिस वुमेन यूनिफॉर्म, योगा क्लोथ्स। इधर कुफू लियुवानी का यह ठंडा रिएक्शन देखने के बाद शॉक में सोचती है, क्या यह सेटिस्फाइड नहीं है? तब तक लियुवानी को नींद आने लगती है और लियोनी कुफू से कहता है, मैं अपने रूम में सोने जा रहा हूं। जब तुम सफाई कर लो तो अंदर आकर गार्ड खड़ी रहना जब मैं सो रहा हूं। अपने मास्टर को अच्छे से प्रोटेक्ट करना। इस पर कुफू का रिएक्शन बस ओह था, लेकिन तभी लियोनी उसके पास वापस आता है और उसका चेहरा पकड़कर धमकाते हुए कहता है, अगर मैं रात के बीच में जागा और तुम रूम में नहीं मिली तो मैं तुम्हारे कपड़े उतार दूंगा और तुम्हें बेड पर पिन कर दूंगा। ये सुनते ही कुफू घबरा जाती है और कुफू कहती है, मैं समझ गई। लियोनी उसे छोड़ता है और अपने रूम में जाते हुए कहता है, यह हुई ना बात। तभी सिस्टम खुशी से बताता है, करप्शन रुक गई है। ग्रेट, तुम्हारी एक्सप्लोसिव एक्टिंग सच में काम कर गई। हमारा अप्रोच सही था। रूम में जाने से पहले लियोनी कुफू से कहता है, बकेट्स और बाकी चीजें वहीं छोड़ दो, उन्हें मत छूना। अगर तुमने इधर उधर हरकत की और अपनी इंजरीज को और खराब कर लिया तो मुझे फिर से तुम्हारे लिए डॉक्टर पर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सुना तुमने? इस पर वह भी हाँ में जवाब देती है और कुफू मन में सोचती है तो वह इसीलिए डरता है कि मैं हर्ट हो जाऊंगी या मर जाऊंगी, क्योंकि वह पैसे वेस्ट करने से डरता है। लेकिन यह भी ठीक है। और फिर कुफू वहीं पर अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और रोते हुए बोल रही होती है, ओह, हालांकि मेरी भागने की कोशिश फेल हो गई, कम से कम मैं अभी भी जिंदा हूँ। लाइफ अजीब तरह से उतनी मुश्किल नहीं है जितनी पहले थी। ये सब लियो एनी भी रूम के अंदर से देख रहा होता है। तभी आगे से सिस्टम चिल्ला उठता है, कांग्रेचुलेशंस, करप्शन वैल्यू सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो गई है। रिवॉर्ड 10 पॉइंट्स। सिस्टम शॉप ने लेवल 2 सेफ अनलॉक कर दिया है। अब और भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इस पर लियुवानी इतना खुश हो जाता है कि वो सिस्टम को पकड़कर गले लगा लेता है और उसकी आंखों से पानी बहने लगता है। फाइनली आगे से सिस्टम कहता है, वेल डन। अगर हम इसी रूटीन पर टिके रहे तो हम जरूर कुफू की अफेक्शन वैल्यू को मैक्स आउट कर पाएंगे। और फिर वह मन ही मन कुफू को याद करके कहता है, पागल लड़की, मैं पहले वाला लियोनी नहीं हूँ। एक दिन तुम समझ जाओगे कि मैं सच में तुम्हें स्माइल करते हुए और खुश देखना चाहता हूँ। इसके बाद वह बेड में सो जाता है। कुछ देर बाद जब वह अपनी आंख खोलता है तो वह देखता है कि कुफू उसके पास खड़ी अपनी ड्रेस उतार रही थी। ये देखकर लियोनी बुरी तरह शर्मा जाता है और लियोनी चिल्लाकर कहता है, तुम क्या कर रही हो? इस पर कुफू मासूमियत से कहती है, क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ सोऊं? ये बोलते ही पूरे कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। लियोनी घबराहट में अपनी नाक पकड़कर कहता है, मैंने तुमसे कब कहा मेरे साथ सोने के लिए? और वह मन में सोचता है, क्रैप, मेरी नाक गर्म क्यों हो रही है? ये मत कहना कि मैं एक नोज ब्लीड के साथ एम्ब्रेस होने वाला हूं। तभी सिस्टम चिल्लाता है, नॉट गुड, करप्शन वैल्यू 0.01 बढ़ गई है। ये देखते ही लियुवानी डैमेज कंट्रोल करने के लिए कुफू के ऊपर चिल्लाकर कहता है, क्या मैं तुमसे ज्यादा इजी हो गया हूं? आईने में इस हड्डियों वाली पसली जैसी फिगर को देखो। सिर्फ कुत्तों को हड्डियां चबाना पसंद है, समझी? लेकिन मन ही मन वो परेशान हो रहा होता है। मैं एक डिसेंट गाय हूं और एक वूमन खुद को मुझ पर थ्रो कर रही है। मैं आखिर कैसे रजिस्ट करूं? मजाक मत करो, मैं कोई यूनिक नहीं हूं। मेरे साथ मेस मत करो, मेरे पास इन चीजों के लिए एक प्रोसेस है। तभी कुफू डरते हुए कहती है, बट मास्टर, तुम्हारा रीसेंट एटीट्यूड, क्या उसका मतलब ये नहीं था कि तुम चाहते हो? लियुवानी की बात काटते हुए चिल्लाता है, ये तुम्हारा इंटरप्रिटेशन है। तुम बेड पर सो जाओ, मैं फ्लोर पर सो जाऊंगा, हम अलग अलग सोएंगे। मेरे साथ मिस मत करो। और वह कुफू को बेड पर धकेल देता है। इस पर कुफू हैरानी से कहती है, मैं बेड पर सो सकती हूं। तो आगे से लियोनी गुस्से में एक्ट करते हुए कह रहा होता है, तुम जिंक्स, तुमने मुझे इतना डरा दिया कि मुझे लगता है मेरी कमर में मोच आ गई। यह बेड बहुत सॉफ्ट है। मैं आज रात फ्लोर पर सो रहा हूं। लेकिन मन ही मन वो सोचता है, मैं शायद यूनक नहीं हूं, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैंने एक भी गलत मूव किया तो तुम्हारी करप्शन वैल्यू मैक्स आउट हो जाएगी। कुफू से रोकते हुए बोल रही होती है, तो आज रात क्या हम अभी भी? लियोनी चिल्लाता है, स्टिल नथिंग, कुछ नहीं है, चुप हो जाओ और सो जाओ।
और फिर लियोनी साइड में नीचे सो जाता है। उसे सोता हुआ देखकर कुफू सोचती है, ग्रेट, ये सो गया। और फिर वह भी सोने लगती है और कुफू सोच रही होती है, कितना अजीब है, आज मैं इतना एट ईस्ट क्यों फील कर रही हूं। और उसके बाद जब वह सो जाती है तो उसे अपनी पास्ट की यादें आने लगती हैं। वह देखती है कि उसके विलेज में आग लगी हुई है और उस सब पर अटैक हो चुका है। एक आदमी, शायद उसका बाप, चिल्ला के कह रहा होता है, रन, पीछे मुड़ के मत देखना, बस आगे बढ़ती रहो। कुफू रोते रोते भाग रही थी, लेकिन वह और आगे नहीं भाग पाती है और उसके ऊपर पीछे से अटैक हो जाता है और वह वहीं पर गिर पड़ती है। उसे बहुत खून बहता है। उसके बाद उसे बंदी बना लिया जाता है और एक स्लेव बनाकर बेच दिया जाता है। यह सब याद करके वह नींद में ही कांपने लगती है। तभी लियुवानी उठ जाता है और उसे ऐसे कांपता हुआ देखकर पूछता है, कुफू, तुम ठीक हो? तभी सिस्टम उसे बता देता है, किसी ऐसे इंसान को जगाना मुश्किल है जो बुरा सपना देख रहा हो। इस पर लियुवानी सिस्टम से पूछता है, क्या तुम उसके ड्रीम के कंटेंट्स देख सकते हो? क्या वो अपने पास्ट के बारे में ड्रीम कर रही है? अगर ऐसा है तो मेरे पास एक क्लियर आइडिया है। सिस्टम कहता है, मैं नहीं देख सकता, लेकिन करप्शन वैल्यू कुछ देर से धीरे धीरे बढ़ रही है और यह रुकने का नाम नहीं ले रही है। मुझे तुम्हारे लिए 3 सेकंड तक बुरा लग रहा है। आगे से लियुवानी बोल रहा होता है, एक नोबल फॉक्सकिन ब्लड लाइन की लड़की, जिसे बचपन से ही स्लेव बनाकर बेच दिया गया, जिसने एंडलेस ह्यूमिलिएशन और अब्यूज सहा है। तुम गेस कर ही सकते हो कि वो क्या ड्रीम कर रही है। फिर वो कुफू के चेहरे को छूते हुए मन में सोच रहा होता है। ओरिजिनल वर्क में मेंशन किया गया था कि कुफू के फॉक्स स्किन पावर्स चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से पार्शियली सील हो गई थी, इसीलिए वह ऐसी बन गई जिसे कोई भी बुली कर सकता है। फिर वह उसका घाव देखता है और कहता है, घाव अभी तक पूरी तरह हील नहीं हुआ है। और फिर वह मेडिसिन निकाल लेता है और उसे लगाने लगता है। अगर मैं और मेडिसिन लगाऊं तो क्या यह जल्दी हील होगा? मेडिसिन लगने पर कुफू को नींद में भी दर्द हो रहा था, लेकिन वह बस सोने की एक्टिंग करती रहती है। और कुफू मैन में सोच रही होती है, ये मेरे साथ क्या कर रहा है, इतना हर्ट हो रहा है। वो आगे सोचती है, दिन के टाइम उसने मुझे खाने का ऑर्डर दिया और रात में वो जानबूझकर मेरे साथ बेड शेयर करने लगा। क्या यह सब इसलिए था ताकि मैं अपना गार्ड नीचे कर दूं और वो मुझे पॉइजन लगा सके? फिर वह गुस्से में अपनी आंख खोल लेती है और कुफू सोचती है, अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो सीधे मारो, इतना घुमा फिरा क्यों रहे हो? ये बहुत पेनफुल है। एक सुअर भी अब तक उठ गया होता और वह अपने पास से एक नुकीली चीज उठा लेती है। इधर लियुवानी मेडिसिन लगाने के बाद वापस सो चुका था। कुफू उसके ऊपर आते हुए उस नुकीली चीज से उस पर वार करने जा रही थी और कुफू मन में कह रही होती है, जब तुम मुझे नींद में टॉर्चर कर रहे हो तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैं, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। हाँ, इतनी खुजली क्यों हो रही है? और जब वो अपने घाव को देखती है तो वो हैरान रह जाती है और कुफू मन में कहती है, घाव ये सच में इतनी तेजी से हील हो रहा है। उसके बाद वो उसे मारना कैंसिल कर देती है और कुफू सोच रही होती है, राइट, उसने अभी क्या कहा था? उसने कहा था कि यह बहुत पेनफुल चीज मेडिसिन थी और अगले ही पल लियुवानी के प्रति उसका अफेक्शन बढ़ने लगता है। अब हमारा सीन अगले दिन सुबह की ओर आती है। सिस्टम हड़बड़ाते हुए कहता है, होस्ट सोना बंद करो, कुछ गड़बड़ होने वाली है। रियल प्रोटेगनिस्ट भी ये ट्रांसमिग्रेट हो चुका है। लियुवानी अपनी आंखें मलते हुए कहता है, तुमने सुबह से क्या रियल और फेक प्रोटेगनिस्ट लगा रखा है? सिस्टम उसे बताता है, माई 7 वाइव्स आर बिग विलियनस नाम की नोबेल का। अब रियल हीरो ये आ चुका है जिसके नाम शी तियानरुई है। मैंने बैकग्राउंड मॉनिटरिंग से एनर्जी में उतार चढ़ाव पकड़ लिया और सोर्स का पता लगाने के बाद पुष्टि कर ली कि शी डिंग ने शी तियानरुई को यहां बुलाया है। शी तियानरुई के नाम को सुन लियुवानी को एक धक्का सा लगता है। वह बताता है, वो इस नोबेल का मेल लीड है, जो कि बहुत हैंडसम था, बेहतरीन था बिस्तर में और मीठी बातें करने वाला भी था। अगर वह यहां आ गया तो मैं क्या करूंगा? सिस्टम बताता है, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वे इतनी तेजी से आएंगे। मेल लीड की क्षमताओं के साथ वह तुम्हारी प्रोग्रेस को जल्दी ही पार कर लेगा। लियुवानी कहता है, मुझे केवल कुफू को अकेले संभालना ही काफी मुश्किल पड़ रहा है और वह असली प्रोटेगनिस्ट है, जबकि मैं वह घटिया पात्र हूं जिसने कुफू का दुरुपयोग किया। यह तो लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन है। सिस्टम बताता है, सबसे जरूरी काम अभी यह है कि हम कुफू के दिल को जीतने की प्रोग्रेस तेज कर दें। लियुवानी कहता है, तुमने भी देखा, कुफू के साथ सब कुछ जल्दी जल्दी नहीं किया जा सकता, वरना मेरे ऊपर इसका उल्टा असर होगा। सिस्टम घबराते हुए बताता है, लेकिन अगर मेल लीड पहले 7 महिला लीड्स को जीतने का काम पूरा कर ले गया तो हम मुख्य सिस्टम द्वारा सीधे नष्ट कर दिए जाएंगे। वह यह कहकर और भी ज्यादा पैनिक हो जाता है। लियुवानी इसके बारे में गहराई से सोचने लगता है। वह कुछ सोचकर कहता है, नहीं, सच कहूं तो थोड़ा सोचने के बाद इतना घबराने की जरूरत नहीं है।
कल रात के बाद मुझे 30 पॉइंट्स मिल गए। इसका मतलब है मेरी रणनीति काम कर रही है। नजदीकियां मुझे फायदा देती है। मुझे नहीं लगता कि इतना घबराने की जरूरत है। वैसे भी चूंकि मैं वही कैनन फोर्डर हूं जो मरने वाला था, नहीं मरा, इसलिए स्टोरी लाइन की दिशा पहले ही बदल चुकी है। अगर वह कुफू के पास आकर उसे बदलना चाहेगा तो उसे पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। सिस्टम उसकी बातों को सुन कहता है, सही कहा। मैं इतनी जल्दी में था कि मैं भूल गया तुम्हें बताने कि तुम्हें पॉइंट्स मिले हैं। लियुआनी कहता है, मैं अपनी तरफ से भी एंड देख सकता हूं। चलो सब कुछ कदम दर कदम करते हैं। ज्यादा से ज्यादा मुझे अपनी लिस्ट में असली प्रोटेगनिस्ट से सावधान जोड़ना होगा। सिस्टम भी उसकी बातों से खुश होकर कहता है, ठीक है चलो। वही कूफू जाग रही होती है। वो उसकी बातें सुन सोचती है, वह बड़बड़ा रहा है। क्या वह किसी से बात कर रहा है? तभी उसे यह एहसास होता है कि लियुआनी धीरे धीरे उसके नजदीक आ रहा है। लियुआनी उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, मेरी प्यारी छोटी लोमड़ी, अच्छी तरह सोना और घर पर रहकर मेरा इंतजार करना। वो यह कहकर चुपके चुपके घर से बाहर निकल जाता है ताकि कूफू की नींद में कोई खलल न हो। जैसे ही कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर हो जाती है, कूफू अपने आंखें खोलकर कहती है, उसने कहा, छोटी लोमड़ी, ये सच में अच्छी बात है। अब हमारा सीन बदलकर वाइल्ड एरिया की ओर आता है। लियुआनी बताता है, इस उथल पुथल से भरी बैटलफील्ड पर सभी नए युवा अपना डेब्यू करते हैं। अगली बार मैं कुफू को यहां लेकर आऊंगा और यहां पर एक जानवर का अटैक कराऊंगा। फिर मैं हीरो बनकर झपट्टा उसे मारूंगा, उसे बचाऊंगा और थोड़ा घायल हो जाऊंगा। जब वह देखेगी कि मैंने उसे बचाने के लिए अपनी जान तक खतरे में डाली, तभी उसे अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज को सुन बहुत डर जाता है और जोर से चिल्ला करके कहता है, कौन है वहां? मैंने तुम्हें देख लिया है, अब जल्दी से बाहर आओ। लेकिन सच में लियुआनी ने वह पर किसी को भी नहीं देखा होता। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ उस आवाज के सोर्स की ओर जाने लगता है। तभी एक लेडी वहां से बाहर निकल कर आती है। वो सामने आकर कहती है, मुझ पर अटैक मत करना, मैं भी आपके सेम ट्राइब से हूं। वो वही हरी बाल लेडी होती है। वो कहती है, दूर से मुझे ऐसा लगा जैसे जंगल में भूतों की चीखें और भेड़ियों की हुआ हुआ की आवाजें आ रही हों, लेकिन पता चला कि वो तो तुम गा रहे थे। वो चौंकने की नौटंकी करते हुए कहती है, मैंने तुम्हें पिछली बार छोटे चौक पर देखा था। वैसे शायद तुम्हारा नाम लियुआनी है ना? लियुआनी उससे कहता है, मुझे लगा जंगल में कोई नहीं है तो बस बोरियत मिटाने के लिए थोड़ा गाने लगा। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? उस हरी बाल वाली लड़की की साथ वाली दो लड़की कहती है, वो क्या लियुआनी है? नाम तो वही है ना? क्या लोग ये नहीं कहते कि लियुआनी बदसूरत, सावला और हिंसक है? पर वो तो काफी हैंडसम दिखता है, यहां तक कि थोड़ा क्यूट भी। लियुआनी उनकी आवाज को सही से सुन पा रहा होता है। वो उनकी बात सुनकर सोचता है, तुम लोग जरा ज्यादा जोर से बोल सकते हो। वो अपनी तारीफ सुन बड़ा ही खुश हो जाता है। वो है बाल वाली लड़की कहती है, लगता है पहले से तुम बहुत बदल गए हो। और वह मन ही मन कहती है, सच में, अब तो जैसे कोई बिल्कुल अलग इंसान बन गए हो, है ना? लियुआनी वापस से उससे कहता है, वैसे मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं सुना। वह अपना नाम श्याओ युआन बताती है। वो तरबूज बढ़ाते हुए कहती है, ये देखो, हमने अभी अभी तोड़े हैं, बहुत मीठे हैं। वे दोनों लेडी भी अपना नाम बताती हैं। व्हाइट हेयर वाली का झांग शुई शुई और ब्लू वाली का आनिंग होता है। लियुआनी मना तो करता है, अरे नहीं नहीं, मैं कैसे ले सकता हूं? नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता। लेकिन वो अपना हाथ लेने के लिए बढ़ा देता है। श्याओ युआन बताती है, हमने पहाड़ों में जाते समय बहुत सारे तोड़े थे। ये लो, छक्को जरा, और अगर चाहो तो कुछ अपने सर्वेंट लेडी के लिए भी ले जाओ। वो ये कह उसे घूरने लगती है। लियुआनी अपने रोल में आते हुए शक्त बन कहता है, वो तो बस एक सर्वेंट है, उसे क्या छखाना, वो इसके लायक ही नहीं है। वो मन ही मन सोचता है, अगर अभिनय करना है तो पूरी तरह से करो, बिना कोई गलती छोड़े। वो अपनी बढ़ाई कर कहता है, इसे ही कहते हैं बेस्ट एक्टर। तभी सिस्टम उससे कहता है, होस्ट होस्ट, तुम तो बहुत सावधान हो गए हो। इतनी बातें करने के बाद श्याओ युआन अपनी फ्रेंड्स के साथ जाने लगती है। वो जाते हुए कहती है, अलविदा लियुआनी। लियुआनी भी उसे हाथ हिलाकर अलविदा करता है। वो कुछ देर तक उसे जाता घूरता रहता है। जैसे ही वो उसके नज़रों से गायब हो जाती है तो वो सिस्टम से पूछता है, क्या मेरी याददाश्त धोखा दे रही है? क्या मूल कहानी में श्याओ युआन नाम की कोई सुंदरी थी? सिस्टम कुछ देर तक सोचकर बताता है, कम से कम उन 7 महिला पात्रों में से जिन्हें तुम्हें जीतना है, कोई भी श्याओ युआन नाम की नहीं थी। अभी भी सर्च जारी है। वैसे अब तुम्हारी त्वचा गोरी और साफ हो गई है। शायद तुम्हारी आकर्षकता इतनी बढ़ गई कि अन्य महिला पात्र खुद ही तुम्हारी ओर खींच आई हैं। लियुआनी इस बात पर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हाँ,
अब जब तुमने ऐसा कहा तो सच में ऐसा ही लगता है। अब हमारा सीन बदलकर लियुआनी की ओर आता है। वह खाना बनाते हुए कहता है, खाना बनाना हमेशा ही दुखदाई होता है। फिर से माचिस की तीलियां खत्म हो गईं। अब मैं ये लकड़ियां कैसे जलाऊं? वह निराशा से सिस्टम की ओर देख कहता है, सिस्टम, क्या तुम्हारे पास एक लाइटर है? यदि तुम्हारे पास लाइटर हो तो मुझे दो। सिस्टम उसे लाइटर प्रोवाइड करा देता है और बदले में उसका एक पॉइंट डिडक्ट कर लेता है। जैसे ही लियुआनी लाइटर को जलाता है, वह लाइटर जल जाता है, जिससे वह बहुत खुश हो जाता है। वह खुशी से कहता है, चलो इन पिछड़े लोगों को इस नए एरा के नए आविष्कार को दिखता हूं। वह जब ये सब कहकर खुश हो रहा होता है, तभी गेट खुलने की आवाज आती है और वहां से कूफू कहती है, मुझे पता चला कि आप किचन में हैं। अचानक से कूफू की आवाज को सुन लियुआनी बहुत घबरा जाता है, जिससे उसके हाथ से लाइटर भी छूट जाता है। वह जल्दी से अपने लाइटर को अपने जूतों के नीचे छिपाकर उसे ऑकवर्ड स्माइल देकर कहता है, हाँ मैं हूं। कूफू धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगती है। तभी लियुआनी को याद आता है, वह तो एक विलन की बॉडी में है। वह अपनी आवाज बुलंद कर उससे पूछता है, अरे रुको, आखिर तुम्हारा यहाँ क्या काम है? वह बताती है, मैं ये खाना बनाने आई हूं। वह कुछ लकड़ियां उठाकर कहता है, तुम अपना खाना बनाओ, मैं आग जलाने की प्रैक्टिस कर रहा हूं। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। कूफू घबराकर वहीं बैठकर उसे लकड़ियां घुमाता देखती रहती है। लियुआनी जल्दी जल्दी लकड़ी को अपने हाथों के माध्यम से घुमाने लगता है ताकि लकड़ियां आपस में फ्रिक्शन करे और ओवरहीट की वजह से आग जाए। लेकिन काफी टाइम तक ऐसा करने के बाद भी जब आग नहीं लगती तो मन ही मन निराश होकर कहता है, लकड़ी रगड़कर आग जलाना किसी इंसान से करवाना थोड़ा ज्यादा नहीं है। धत्त तेरे की। उम्मीद है कि उसकी करप्शन वैल्यू फिर से न बढ़ जाए, क्योंकि मैं खुद को बेवकूफ बना रहा। लकड़ी रगड़कर आग बनाना का मतलब लकड़ी से सीधी आग निकालना नहीं होता, बल्कि रगड़ से जो ऊष्मा पैदा होती है उससे किसी और ज्वलनशील चीज को जलाना होता है। कूफू लकड़ी लेकर उसके पास जाकर कहती है, मुझे आग जलने दो। वह अपनी फिंगर से गोल्डन एनर्जी बाहर निकलती है और जैसे ही लकड़ी उस एनर्जी के संपर्क में आती है, वह तुरंत जल उठती है। कूफू को अपने हाथों से आग जलाता देख लियुआनी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता ही वह सरप्राइज होकर कहता है, यह सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। लियुआनी को इतना ज्यादा हैरान होता देख कूफू ब्लश कर कहती है, मैंने अभी तक अपनी सारी पावर रिकवर नहीं की, इसलिए मैं सिर्फ थोड़े से स्पार्कल ही कर पा रही हूं। लियुआनी मन ही मन चौंक कर सोचता है, इसने तो जरूर जादू का इस्तेमाल किया है। क्या ये चीज वाकई हो सकती है? आखिर ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या हुआ? हालांकि मुझे पता था कि ये दुनिया जादुई है, पर पहली बार इसे अपनी आंखों से देखना वाकई रोमांचक है। वो कूफू का कपड़ा पकड़कर उससे पूछता है, अभी अभी वो हाथ का इशारा, क्या उसके साथ कोई मंत्र बोलना पड़ता है? कूफू अपने आप से ये पूछता देख हैरान रह जाती है। वो बताती है, नहीं, बस अपनी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करो और अपनी इच्छा के साथ उसे जोड़ दो। लियुआनी उसकी बात सुन हैरानी से कहता है, इतना अद्भुत? तो तुम हमेशा से इसी तरह आग जलाती हो? क्या इससे तुम्हारी उंगलियां जलती हैं? वो बताती है, नहीं, इससे मेरे हाथ नहीं जलते हैं। लियुआनी वापस से पूछता है, इस कौशल का कोई खर्च होता है क्या? क्या मैं इसे सीख सकता हूं? कैसे सीखूं? अच्छा हाँ, क्या तुम सिर्फ आग ही बना सकती हो या पानी, बर्फ और बिजली के तत्व भी? हे भगवान, इसे अपनी आंखों से देखना वाकई बहुत कमाल है। ये तो पूरी तरह पर्यावरण हितैषी है ना? जादू हो तो तकनीक की जरूरत ही क्या? कूफू लियुआनी इतनी सारी बातों को सुन हैरानी से कहती है, मुझे इसकी एक भी बात समझ नहीं आ रही। वो कुछ देर तक एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहते हैं और एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहते। कूफू लियुआनी को देख ब्लश करते हुए सोचती है, क्यों अचानक ये आदमी मुझे थोड़ा प्यारा क्यों लगने लगा है? तभी उसकी इनर थॉट की आवाज आती है, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम उसे प्यारा समझ रही हो? वो सिर पर मारकर उससे ये कहती है, मत भूलो, उसने तुम्हें इतने सालों तक सताया है। उसकी बात सुन वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। वो सोचती है वो एक विकृत इंसान है, ये सब बस दिखावा है। लियुआनी अभी भी ऊर्जा को केंद्रित कैसे किया जाए ये अब सोच रहा होता है। सिस्टम बताता है पॉइंट्स का इस्तेमाल करके कौशल खरीदी जा सकती है। कूफू अभी भी उसके बारे सोचती है, लेकिन सच कहूं तो पिछले 2 दिनों से उसका व्यवहार कुछ अलग ही लग रहा है। लियुआनी हैरानी से सिस्टम से पूछता है, क्या ये भी एक्सचेंज किया जा सकता है? वही कूफू सोच रही होती है। हालांकि उसका रवैया अब भी थोड़ा सख्त है, लेकिन पहले की तरह वो हर बात पर मुझे मारता या नीचा नहीं दिखाता। उसने तो मेरे जख्मों पर दवा भी लगाई और मुझे बिस्तर पर भी सोने दिया। वही पीछे लियुआनी सिस्टम से पूछ रहा होता है, तो अभी कौन कौन से स्किल्स खरीदे जा सकते हैं? सिस्टम बताता है, इस वक्त तुम्हारे पास 64 पॉइंट्स हैं। तुम 45 पॉइंट्स खर्च करके डेंजर प्रिमोनिशन एक्सचेंज कर सकते हो, जिससे तुम खतरे को 10 सेकंड पहले भांप सकोगे। लियुआनी जल्दी से उसे एक्सचेंज कर देता है। वो सोचता है
सिर्फ 10 सेकंड पहले। इसका क्या फायदा होगा? सिस्टम बताता है होस्ट स्किल्स को अपग्रेड भी किया जा सकता है। लियुआनी उससे कहता है ये सच में बहुत एक्सपेंसिव है। खैर, अभी तो मेरे पास पॉइंट्स कम है, मैं इसे कोई और दिन खरीद लूंगा। कूफू लियुआनी को देख सोचती है, और अब तो वो काफी हैंडसम लगने लगा है और उसकी खुशबू भी अच्छी है। वो अभी भी खाना बना रही होती है। लियुआनी अपने आप से कहता है कुछ तो गड़बड़ है। बर्तन में पानी पूरा भरा हुआ है। वो ध्यान खोई हुई है। चेहरा कभी लाल हो रहा है, कभी गहरा पड़ रहा है। कहीं वो फिर से करप्शन की स्थिति में तो नहीं जा रही? लगता है मुझे जल्दी कुछ करना होगा। अचानक से उसे दिमाग में एक विचार आता है। वो कहता है मिल गया उपाय। वो तरबूज निकालकर उसके पास जाकर कहता है कूफू देखो। उसके हाथों में एक तरबूज को देख वो कहती है ये कहां से आया? लियुआनी उसे बताता है सुबह जब मैं लकड़ियां लेने गया था तो हमारी जनजाति की एक लड़की मुझे मिली थी जो तरबूजे तोड़ रही थी। उसने मुझे ये दिया और कहा कि ये बहुत मीठा है। वो शार्प टोन में कहती है एक लड़की ने तुम्हें दिया? वो सोचती है अब ये हैंडसम क्या हुआ, बस बाहर निकलो और लड़कियां खुद आकर तरबूजे देने लगती हैं। लियुआनी कहता है अरे बिल्कुल, तुम औरतों को तो फल और फूल तोड़ना पसंद होता है ना। वैसे भी ये तरबूजा तुम रख लो, दोपहर में खा लेना। मेरे जैसे बड़े आदमी को ये मीठी चीजें पसंद नहीं, इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। कूफू गुस्से में खाने के ऊपर ढक्कन रखकर कहती है मुझे ये नहीं चाहिए। लियुआनी अपने रोल में आकर कहता है जब मैं तुम्हें कुछ देता हूं तो क्या तुम्हें मना करने का हक है? वो यह कहकर उस तरबूज को भी रख देता है और वहां से भागकर जाते हुए कहता है रसोई में बहुत तेल धुआं है, इसलिए मैं जा रहा हूं, मेरे लिए ठीक से खाना बना देना। वो बाहर आकर गहरी सांस भर सिस्टम से पूछता है कैसा किया मैंने? कैसा किया? मैं तो जल्दी निकल गया। स्थिति अब भी कंट्रोल में है ना? सिस्टम उसे बताता है कुछ तो गड़बड़ है। सिस्टम ने कूफू में भारी भावनात्मक उतार चढ़ाव महसूस किया है, पर यह करप्शन नहीं है। लियुआनी कहता है जब तक ये करप्शन नहीं है तब तक सब ठीक है। सिस्टम सोचता है ये थोड़ा अजीब है, आखिर ये कैसी भावना है? कूफू अपना मुंह फुलाकर तरबूजे को घूरने लगती है। वो सोचती है कोई तुम्हें खरबूजा देता है और तुम बस ले लेते हो। क्या किसी से भी कुछ लोगे तुम? लियुआनी अपने सिस्टम पैनल को देख हैरान रह जाता है। वो जब अपने सिस्टम में देखता है तो उसमें उसे कुछ ही फंक्शन और कुछ ही पॉइंट्स दिखाई देते हैं। लियुआनी के पास केवल 46 ही पॉइंट होते हैं और उसके पास क्लीनिंग सप्लाईज, बेसिक मेडिकल किट, वुमेन्स क्लोथिंग और लाइटर नाम के ही आइटम्स होते हैं, और प्रेजेंट में उसके सिस्टम का लेवल 2 होता है। वो अपने इस अपग्रेड को देख कहता है ये किस प्रकार का अपग्रेड है, इसमें तो कुछ भी न्यू फंक्शंस नहीं है। सिस्टम उसे दिलासा देते कहता है तुम्हें इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। जब तुम सभी 7 फीमेल विलेनेस से मिल लोगे तो तुम्हारे पास पॉइंट कमाने का परफेक्ट चांस होगा। लियुआनी उसकी बातों में आकर कहता है तुमने सही कहा, जब मैंने सभी से मिल लूंगा तो मेरे पास जरूर ही इससे 2 गुने पॉइंट्स होंगे। वो अपने मन ही मन उन सभी को इमेजिन कर खुश होने लगता है। जब वो उन सभी के भयानक चेहरे को देखता है तो वो उन्हें सोच डर जाता है। वो कहता है जो कुछ भी हो, अकेले कूफू को संभालना ही मेरे लिए बड़ी परेशानी है। अभी मैं उन सभी 7 को हैंडल नहीं कर सकता। अब सीन बदलकर ट्राइब प्लाजा किनार आता है। वहां एक एल्डर के सामने कई सारे ट्राइब के लोग खड़े होते हैं। वो एल्डर उन सभी को बताता है इस बार की सर्दी पिछली बार की तरह ही होगी। इसकी सभी फीमेल स्लेव्स कॉटन और सभी मेल लोग हंट करने के लिए जंगल में जाएंगे और सभी फीमेल स्लेव्स की रक्षा वुल्फ ट्राइब के 2nd लेवल के वॉरियर करेंगे। उस एल्डर का नाम जूफू होता है। वही ट्राइब मीटिंग में हमारा लियुआनी भी होता है, जिनकी अपनी स्लेव कूफू को देख रहा होता है। तभी उसे कुछ टाइम बाद कूफू दिख जाती है। कूफू भी उसे देख लेती है। जैसे ही उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं, वैसे ही लियुआनी उसे आंख मारता है। लियुआनी की इस हरकत को देख कूफू एम्बेरेस हो जाती है और अपना मुंह फुलाकर दूसरी ओर देखने लगती है। कूफू को ऐसा करता देख लियुआनी अपने सर पर हाथ रख सोचता है क्या मेरे साथ मजाक हो रहा है? मैंने कल उसे एक वाटरमेलन भी दिया था, तब भी वो मेरे साथ ऐसा कर रही है। आखिर मुझे कितने टाइम तक एक विलन की एक्टिंग करनी होगी? आखिर वुमेन को अपने प्यार के जल में फंसाना इतना मुश्किल भरा क्यों है? वेब नोवेल्स में हरम बनाना इतना ईजी होता है। वो ये कहकर एक गहरी सांस छोड़ता है। अब हमारा सीन 5 दिन बाद उसी ट्राइब प्लाजा की ओर आता है। लियुआनी उसी प्लेस पर बैठे अभी भी कुफूब के आने का इंतजार कर रहा होता है। वो कहता है सभी स्लेव अपना काम करके आ चुके हैं, लेकिन कूफू का अभी न आना मुझे समझ नहीं रहा। एल्डर, क्या तुम्हें इसके लिए मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी चाहिए? जब तक आप मुझे कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं देते तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। वो एल्डर गुस्सा होकर कहता है
तुम बदमाश, क्या तुम मुझे जाने से रोकने वाले हो? क्या मैंने अभी किसी को तुम्हें बुलाने नहीं भेजा था? यहां से दफा हो जाओ, मैं घर जा रहा हूं। लियुआनी पूछता है, क्या तुम्हें कुछ पता चला? और इस पर आपका जवाब क्या है? एल्डर गुस्सा होकर गार्ड्स को बुलाने लगता है। एल्डर की आवाज को सुन एक बंदा उनके पास आकर कहता है, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? एल्डर उससे पूछता है, लियुआनी की पर्सनल स्लेव कूफू है, जो कि अभी तक वापस नहीं आई। आखिर उसके साथ क्या हुआ है? वो बंदा घबराते हुए बताता है, मेरा इससे क्या लेना देना। उसका स्वभाव असामाजिक था और दूसरी वुमेन स्लेव्स ने उसे बाहर कर दिया था, इसलिए वह कोने में ही कपास चुनती रही। फिर वह गायब हो गई। मैंने दूसरी वुमेन स्लेव्स से सुना कि डार्क ट्राइब के किसी व्यक्ति ने उसे अगवा कर लिया। उस बंदे की बात को सुन लियुआनी हैरान हो जाता है और गुस्से में आकर उसके गिरवान को पकड़ कहता है, उसे अगवा कर लिया गया, और तुमने पहले क्यों नहीं कहा? क्या तुम्हें वुमेन स्लेव्स की रक्षा करने के लिए नहीं रखा गया था? वो बंदा घबराते हुए कहता है, मैं वहां उनकी निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए था कि वे कोई आलसी न हो। क्या यह मेरी गलती है कि वह पीछे छूटकर मौत चाह रही थी? वैसे भी वह सिर्फ एक स्लेव है, अगर वह मर भी जाए तो एक और खरीद लो, ऐसा नहीं है कि वह कोई रेयर ऑब्जेक्ट है। लियुआनी गुस्सा होकर उसे एक मुक्का मर कहता है, बकवास, मैं तुम्हें पिट पीट कर मार दूंगा, तुम निकम्मे जो किसी की भी रक्षा नहीं कर सकता। वो बंदा भी अपने बचाव में लियुआनी पर हमला कर देता है और वे दोनों आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं। पास में खड़ा एक स्लेव दूसरे से कहती है, कूफू के चले जाने से ली परिवार की इस सर्दी में कोई योगदान मूल्य नहीं रहेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना गुस्से में है। वही एल्डर उनसे लड़ाई बंद करने को कहता है। वही पास खड़ी दूसरी स्लेव कहती है, अब से उसे अपने ही भरोसे चलना होगा। आखिरकार उस बच्चे के पास दूसरी वुमेन स्लेव रखने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। वो बंदा लियुआनी को धक्का देकर पीछे हटा देता है। लियुआनी उनसे कहता है, कूफू को पकड़ लिया गया है, वो अभी मरी नहीं है, मैं उसे जरूर वापस लेके आऊंगा। सभी लोग लियुआनी की इस बात को सुन उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं, क्या वो सिर्फ एक फीमेल स्लेव नहीं है? आखिर उसके खो जाने पर वो इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहा है? क्या वो अपने आप को खी का राजा समझता है? लियुआनी अपने घर में आकर कुछ खोजने लगता है। सिस्टम उससे कहता है, हालांकि तुम्हारी उपस्थिति ने कहानी का मोड़ बदल तो दिया है, पर यह भी फैक्ट है कि कूफू पकड़ी गई है, ये नहीं बदला है। जब तक हम कूफू को मूल मेल लीड शी तियानरुई से पहले बचा लेते हैं, तब तक हम पहल पर काबू पा लेंगे। लियुआनी एक डंडे को निकाल कहता है, मैं इसे पा लिया, अब चिंता मत करो। सीन शिफ्ट होकर सिटी गेट पर आता है। हमें मेल लीड दिखाया जाता है जो कि अपने सिस्टम के साथ वहीं पर खड़ा होता है। वो अपने सिस्टम से कहता है, तुमने कहा कि तुमने इस दुनिया में एक और सिस्टम डिटेक्ट किया है, आखिर वो कहाँ है? उसके सिस्टम का नाम शुआई डिंग होता है। शी तियानरुई अपने सिस्टम से कहता है, कूफू के गुड फॉर नथिंग मास्टर को कुछ दिन पहले में जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी जिंदा है, तो क्या उसी के पास वो दूसरा सिस्टम हो सकता है? उसका सिस्टम उसे आश्वासन देता है, मास्टर निश्चिंत रहें, चाहे वो ही क्यों ना हो, उससे डरने की कोई बात नहीं। कैनन फॉर्डर जैसे एक साइड कैरेक्टर की स्टोरी में कुछ विचलन होना सामान्य है, और वह अकेला नहीं है। पूरी नोबेल की मैन कहानी तो अब भी आप ही के इर्द गिर्द घूमती है, मास्टर। अपने सिस्टम की बात सुन वो खुश होकर कहता है, हाँ, मैं उससे क्यों डरूं? जब मैं कूफू को बचा लूंगा तो उसे लेकर इस दुनिया में घूमूंगा, उसके उस पुराने मालिक से बहुत दूर, जो बस लोगों को सताना जानता है। मैं उसे अपने हाथों से एक मासूम मेमने में नहीं बदल दूंगा क्या? उसका सिस्टम वापस से उससे कहता है, लियुआनी तो बस कूफू को मारता और गालियां देता है, तो एक तरह से वो तुम्हारी ही मदद कर रहा है उसे जीतने में। इस नजरिए से देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि तुम ही सच्चे चूजन वन हो। तभी लियुआनी को एक जोर की छींक आती है। वो कहता है, आखिर कौन ही इस यंग मास्टर की बुराई कर रहा है? वो यह कहकर अपने सभी यूजफुल चीजों को पैक कर लेता है। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर एक गहरी अंधेरी रात की ओर आता है, जहां कई सारे चमगादड़ उड़ रहे होते हैं। वही पास की एक केव में कूफू को दिखाया जाता है, जो कि कई सारी जंजीरों से बंधी होती है। हमें बताया जाता है, जब कोई निश्चित ट्राइब कोई गंभीर पाप करती है और डिवाइन पनिशमेंट भोगती है, तो उसके लोग डार्क ट्राइब कहे जाने लगते हैं और उन्हें गॉड्स और लाइट द्वारा छोड़ दिया जाता है। वही कूफू के पास डार्क ट्राइब की 3 लेडीज धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगती हैं। हमें और बताया जाता है, डार्क ट्राइब के लोगों को किसी अन्य समूह द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। वे केवल अनंत काल तक भटक सकते हैं और उसके बाद सूर्यहीन अंधकार में डूब सकते हैं। वो तीनों कूफू को एक लालच की दृष्टि से देख रही होती है। उनमें से एक अपने पेट पर हाथ रख कहती है, मैं बहुत भूखी हूं। वही दूसरी कूफू की बॉडी को बहुत ज्यादा निहारने लगती है और तीसरी सिनेस्टर स्माइल देते हुए कहती है,
अब मैं इसे ऐसे ही देखती नहीं रह सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं जरूर भूख से मारी जाऊंगी। वो कूफू के नजदीक अपनी नाइफ ले जाकर कहती है, बॉस, मुझे इसके मीट का एक पीस चखने दीजिए ताकि मैं अपनी थोड़ी भूख मिटा सकूं। वो यह कह धीरे धीरे अपनी नाइफ को कूफू की गर्दन की ओर बढ़ाने लगती है। उसकी बॉस उससे नाइफ छीन कहती है, आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों हो? मुझे पता है कि तुम भूखी हो, लेकिन तुम इसे थोड़े टाइम तक और अधिक रोक के रख सकती हो। वो भी सीनेस्टर स्माइल के साथ कहती है, ये लड़की बहुत खूबसूरत है। ये कह वो भी अपनी नाइफ को धीरे धीरे कूफू के चेहरे से उसके नीचे की ओर ले जाने लगती है। यार, देखने से ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी लेस्बियन हो। देखो आज हमें कितना अच्छा ट्रेजर हाथ लगा है। ऐसी भरी भरी काया और नाजुक त्वचा, इसे चाकू से काट कर खाना तो पूरी बर्बादी होगी। बस इसे सूंघ कर देखो। इतने सालों में मैंने इतना साफ मांस जैसा सुगंध कभी नहीं सूंघा। जब मैं जवान थी तब मेरा चेहरा भी इसकी तरह ही सुंदर था और मेरे शरीर से भी ऐसी ही समृद्ध खुशबू आती थी। वो यह कह अभी भी बड़ी खुश हो रही होती है और वही कूफू के आंखों में हमें गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर हमारे विलन लियुआनी की ओर आता है, जो कि रात में किसी और जा रहा होता है। एल्डर उसे देख कहते हैं, यह डार्क ट्राइब हमेशा शहर के बाहर घूमता रहता है। तुम रात में अकेले यात्रा कर रहे हो, वह भी एक भी ट्राइब का योद्धा साथ लिए बिना। शहर से बाहर निकलते ही तुम अपनी मौत बुला रहे हो। लियुआनी उनकी बात को नजरअंदाज कर आगे बढ़ने लगता है और वो कहता है, अगर तुम उस तरह के योद्धा की बात कर रहे हो जिसे मैंने दिन में पीट पीट कर काला नीला कर दिया था, तो फिर रहने ही दो। एल्डर उसे रोक पूछता है, तुम्हें तो कूफू पसंद भी नहीं है, तो फिर उसके लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों उठा रहे हो? लियुआनी उन पर भड़क जाता है, बुजुर्ग, मेरे पास कूफू को बचाने का एक कारण है। एल्डर पूछता है, वो क्या है? बोलो, बताओ। लियुआनी सोचता है, मेरे कैरेक्टर के हिसाब से यह कारण थोड़ा घटिया सा ही होना चाहिए। और कुछ टाइम तक उनके बीच का माहौल शांत हो जाता है। लियुआनी अपने रोल में आ बताता है, कूफू मेरी फीमेल स्लेव है। अगर वह डार्क ट्राइब के उन मर्दों के हाथों अपमानित हो गई तो भविष्य में मैं लोगों का सामना कैसे करूंगा? इस कारण को सुन वो एल्डर गुस्से में उससे कहते हैं, तू लड़के, तुम आम दिनों में भी भरोसे के लायक नहीं होते और तुम अब भी ऐसे समय में बदमाशी कर रहे हो। अगर वह बाहर मर भी गई तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। लियुआनी अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा के कहता है, तुम जानते क्या हो, इंसान अपनी इज्जत के लिए जीता है जैसे पेड़ अपनी छाल के लिए। मैं लियुआनी मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन अपनी फीमेल स्लेव को अपनी बदनामी का कारण नहीं बनने दूंगा। वो एल्डर को वहां से भेजते हुए कहता है, ठीक है, अब आप मेरे बिजनेस से दूर रहे। अगर आपने वापस से मेरा रास्ता रोका तो मैं आपको पीट भी सकता हूं। एल्डर वहां से जाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे पिता का कसम खाया हुआ भाई हूं, इसीलिए तुम्हें समझाने आया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम उन लोगों में से होगे जो अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी इज्जत की परवाह करते हैं। लियुआनी, अगर तुम्हारे पास स्लेव खरीदने के पैसे नहीं हैं तो मैं, तुम्हारा चाचा, तुम्हारी मदद कर दूंगा। मेरे घर की कोई भी स्लेव चुन लो और बस यहीं रुके रहो। लियुआनी उनकी बात को वापस से नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाता है। वो कहता है, यह मेरी संपत्ति है और फैसला मैं ही करता हूं। और वो मन ही मन सोचता है, मुझे नहीं पता था कि एल्डर इतने ज्यादा काइंड होंगे। वे सच में मेरी लाइफ और डेथ के लिए फिक्रमंद है। ये सभी कुछ सोचकर वो आगे बढ़ जाता है कूफू को ढूंढने के लिए। जैसे ही वो अपनी ट्राइब से बाहर निकलता है तो उसे बहुत भयानक मंजर दिखता है। उसके पीछे पीछे रेड ऑरा आने लगता है। उस मंजर को देख लियुआनी कांपने लगता है। तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ कहता है, वहां कौन है? जब उसे वहां कोई नहीं दिखता तो वो ज्यादा ध्यान न देकर आगे बढ़ जाता है। सिस्टम उसकी हालत देख पूछता है, तुम डेंजर प्रेमोंटिसन को क्यों नहीं रिडीम कर लेते? ऐसी स्थिति में यह एक जान बचाने वाली वस्तु मानी जाती है। लियुआनी बताता है, 45 पॉइंट बहुत महंगे हैं, उसे रिडीम करते ही मैं कंगाल हो जाऊंगा। क्या यह थोड़ा सस्ता नहीं हो सकता? तभी उसके ऊपर ब्लैक रेड फोग अटैक कर देती है। अचानक से अपने ऊपर हमला होता देख वो कहता है, आखिर ये क्या है? और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर एक केव की ओर आता है। वहां से हमें कई आवाजें सुनाई देती हैं और उसी केव के अंदर हमें लियुआनी दिखाया जाता है। वो अपने सर को पकड़ बड़बड़ाता है, धत्तेरे की, ये नल फिर से क्यों टपक रहा है? हॉस्टल में तुम में से कौन इसे चेक करेगा? तभी वो अपनी आंखें खोल कहता है, कुछ गड़बड़ है। आखिर मैं ये क्या बकवास कर रहा था? उसी केव के बाहर से पानी की गिरने की आवाज आ रही होती है। वो उस आवाज को सुन कहता है, आखिर ये कौन सी जगह है और मैं यहां कहां से आया? वो अपने सिस्टम का नाम लेकर उसे बुलाने लगता है। सिस्टम उसके पास आकर कहता है, बधाई हो,
तुमने जैकपॉट मार दिया है। तुम्हें हमारी दूसरी फीमेल विलेन ने पकड़ लिया है। अपने सिस्टम की बात सुन वो कहता है, दूसरी फीमेल विलन, वो भी डार्क ट्राइब से। सिस्टम बताता है, हाँ वो ही। सुनो, वो पहले से ही यहां पर है। होस्ट, तुम कर सकते हो, तुम उसे अपने जाल में फंसा सकते हो। उसकी बात सुन लियुआनी जमीन पर लेट कहता है, अरे यहां तो किसी कुत्ते के घुसने लायक एक छोटा दरवाजा भी नहीं है, तो आखिर मुझे क्यों लग रहा है कि वो दौड़कर आ रही है। तभी वो दूसरी फीमेल विलन दौड़कर आकर लियुआनी को लिपट जाती है। उस फीमेल विलन को देख लियुआनी सोचता है, ये तो अल्टीमेट सबसे ताकतवर वन सोन है। कमाल है, मुझे अच्छा लग रहा है। वन सोन उसे जमीन पर गिरा लेती है। लियुआनी घबराते हुए कहता है, रुको, भले ही तुम खूबसूरत हो और मुझे मना करना मुश्किल हो। और वो सोचता है, क्या तुम एक फीमेल विलेन नहीं हो? आखिर तुम्हारा इतना पैशनेट व्यवहार कैसा है? वो कहती है, अच्छा हुआ तुम जाग गए, चलो मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए। उसकी बात सुन लियुआनी कुछ टाइम तक यही सोचता रहता है कि उसने अभी मुझसे क्या कहा, और उतने टाइम के लिए उनके बीच बिल्कुल शांति हो जाती है। लियुआनी को कुछ न कहता देख वो अपना हाथ धीरे धीरे उसके पैंट की ओर ले जाने लगती है। लियुआनी पीछे हट उससे कहता है, बच्चा पैदा करना, इसमें सही समय, सही जगह और सही लोग चाहिए होते हैं। क्यों ना हम पहले एक दूसरे के प्रति भावनाएं विकसित कर लें। और मन ही मन अपने आप से कहता है, मैं नहीं भूल सकता, मेरा मिशन है कूफू को ढूंढना है। इस घटिया प्लॉट की ट्रिक्स के हिसाब से अगर कूफू अचानक आ गई तो वो करप्शन वैल्यू वाली चीज मुझे खत्म कर देगी। लियुआनी की इन बातों को सुन वन सोन का करप्शन वैल्यू बढ़ने लगता है। लियुआनी करप्शन वैल्यू को बढ़ता देख कहता है, ठीक है ठीक है, यहां मेरे सामने एक और है जिसकी करप्शन वैल्यू बढ़ रही है। तभी वन सोन वापस से उसकी ओर बढ़ने लगती है। उसे अपनी ओर बढ़ता देख लियुआनी हैरान रह जाता है। वो घबराते हुए कहता है, मुझे पता है तुम अभी बहुत जल्दी में हो, लेकिन जल्दबाजी मत करो। मैं इस बच्चा बनाने वाली प्रक्रिया से तुमसे ज्यादा परिचित हूं, इसलिए मेरी बात एक सेकंड सुनो, ठीक है? लियुआनी की बात सुन वो रुक जाती है और बड़े ही मासूमियत के साथ उससे पूछती है, बच्चा पैदा करना, क्या तुम इससे परिचित हो? लियुआनी अपना सर दूसरी ओर कर कहता है, मेरा मतलब है बच्चा पैदा करना एक टेक्निकल स्किल है। क्यों ना पहले थोड़ी थ्योरी सीख लें, फिर प्रैक्टिकल करें। वो सीधे उसके पास जाकर कहती है, मैं अभी प्रैक्टिकल करना चाहती हूं। मेरे माता पिता एक रात साथ रहे और फिर मैं पैदा हुई। अगर मैं तुम्हारे साथ एक रात रहूंगी तो मेरा बच्चा भी जल्दी हो जाएगा। तुम्हें कपड़े उतार कर सोना होता है, मैं समझ गई। वो ये कहकर उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। लियुआनी पूछता है, क्या तुम्हारे और कोई भाई बहन हैं? तुम्हारे माता पिता ने सिर्फ एक ही बच्चा प्लान तो नहीं किया होगा, सही? क्या तुमने कभी सोचा कि तुम परिवार में अकेले ही क्यों हो? वो इसके बारे में सोच कहती है, अरे हाँ, मेरे पापा मम्मी ने सिर्फ एक ही बच्चा क्यों किया? लियुआनी उसे बताता है, देखो, बच्चा पैदा करने के लिए सही समय, सही जगह और सही लोग चाहिए। इनमें से एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। और वो मन ही मन रोते हुए कहता है, अगर हमने आज रात ऐसा किया और कूफू या डेंग टिंगशुआंग हमें देख लिया तो ये मिशन पूरी तरह फेल हो जाएगा। जब सातों फीमेल विलन साथ में होगी तभी बच्चा करना सबसे सही होगा, लेकिन उससे पहले नहीं। सिस्टम उसे बताता है, तुमने सही सोचा, तुम्हें शुरुआत में एक भी फीमेल विलन को एक दूसरे से नहीं मिलने देना है। वो पूछती है, तो बताओ, सही प्लेस, सही टाइम और सही लोग क्या हैं? लियुआनी उससे पूछता है, क्या तुम्हारे माता पिता एक दूसरे से डिपली लव करते थे? वो सोचता है, हे भगवान, अब झूठ कहां से शुरू करूं? वो बताती है, हाँ, मेरे माता पिता दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाले लोग थे, वरना उनकी हैसियत को देखते हुए उनका साथ होना लगभग असंभव था। लियुआनी उसे बताता है, बस यही, सिर्फ वे लोग जो एक दूसरे से बहुत गहरा प्यार करते हैं वही मिलकर बच्चा पैदा कर सकते हैं। देखो, तुम और मैं अभी अभी मिले हैं, क्या हमें पहले थोड़ी भावनाएं विकसित नहीं करनी चाहिए? भावनाओं के साथ आदमी में जोश भर जाता है। भावनाएं न हो तो आदमी ज्यादा पके केले की तरह ढीला और बेजान हो जाता है। वन सोन लियुआनी की सभी बातों को अपनी नोटबुक में लिखते हुए कहती है, ओ, जोश से भरा, ढीला और बेजान, मुझे पता था कि मैंने सही इंसान चुना है। तुम तो बहुत कुछ जानते हो। वो लियुआनी को एडमिरेशन की दृष्टि से देखने लगती है। वो लियुआनी को किस करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहती है, मैं तो तय कर चुकी हूं कि मैं तुम्हारे साथ दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा पैदा करूंगी। ये सब सुन लियुआनी के अरमान भी खड़े होने कहते हैं और वो ब्लश करने लगता है। वो वापस से बताती है, क्या तुमने मेरी बातों में से एक भी चीज सुनी? मुझे तुम पसंद हो। मुझे तुम तब से पसंद हो जब मैंने तुम्हें पिछले बार फीमेल स्लेव की रक्षा करते देखा। लियुआनी सोचता है, पिछली बार?
इसका मतलब ये कुफू को देख चुकी है। सिस्टम आगे आकर कहता है, ये क्या हो रहा है। वो खुश होकर लिवानी को बताती है, अगर तुम्हें मैं थोड़ा कम पसंद हूं तो भी ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें 2 गुना पसंद करूंगी। दोनों को जोड़ो तो ये बहुत ज्यादा पसंद हुआ है ना। वो ये कहकर अपनी पावर से लियुआनी के हाथ बांध देती है। वहीं लियुआनी बेबसी में यही कहता रह जाता है, तुम क्या कर रही हो। वो लियुआनी के ऊपर बैठ उससे कहती है, अरे वही बच्चा बनाने वाली चीज कर रहे हैं, मुझे सिखाओ जल्दी। वो नीचे झुकती है और अपनी जीभ निकालती है। लियुआनी घबराकर कहता है, हे एक लड़की का इतना फोर्सफुल होना सही नहीं है। पहले ये ब्लैक ऑरा हटाओ और कम से कम मुझे तो ऊपर रहने दो। लियुआनी शर्मा रहा होता है। ये देखकर वह लड़की कहती है, हे तुम शर्मा रहे हो। मॉम ने कहा था कि जब मर्द शर्माए इसका मतलब वो मूड में है। लियुआनी मन में रोता है। सोचा नहीं था कि ऐसे वक्त में मुझे बॉटम होने का सुख प्राप्त होगा। मैं तो गया काम से। वो फेस के बिल्कुल पास आती है और कहती है, क्या तुम शर्मा रहे हो। डरो मत, मैं जेंटल रहूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें चोट ना लगे। इससे तो लियुआनी की नाक से खून बहने लगता है। वो उसे किस करने लगती है। लियुआनी विरोध करता है, तुम गलत समझ रही हो, जेंटलनेस मुझे नहीं चाहिए, पहले मेरे ऊपर से हटो। मन में सोचता है, मुझे डर है कि मेरी हिडन पावर अभी बाहर आ जाएगी। किस करने के बाद वह लड़की कहती है, तुम कितने गर्म हो, मुझे तुम्हारी स्किन का टेम्परेचर बहुत पसंद है। इस बात पर वो लियुआनी को लिप किस कर देती है। लियुआनी का दिमाग सुन पड़ जाता है। क्या यह सच में फीमेल विलन है। क्या इसे कैप्चर करने की जरूरत भी है। सिस्टम यह चुम्मा चाटी देखकर बोल रहा होता है, होस्ट भारी दिखावे पर मत जाओ। लेकिन लियुआनी बस शर्मा रहा होता है। किसके बाद वह कहती है, मेरी माँ ने सिखाया था कि सबसे इंटेंस पैशन का पल ही बच्चा पैदा करने का सबसे सही वक्त है। आगे वो लड़की कॉन्फिडेंट होकर बोलती है, मुझे लगता है मैं आज रात ही तुम्हारे बच्चे की माँ बन सकती हूँ। लेकिन इधर लीनी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर रखी होती हैं और मन में चिल्ला रहा होता है, तुम्हें इस बारे में मुझसे ज्यादा पता है। अगर तुम मर्द होती तो 30 सेकंड से ज्यादा टिक कर दिखाती। उसके दिमाग में मानो एक टाइमर चलने लगता है। वो लड़की आगे बढ़ती है और लियुआनी को लिक करने लगती है। फिर वो उसे एक गहरा लिप किस करती है। लियुआनी का कंट्रोल छूटने लगता है। वो किस करते हुए सोचता है, भाड़ मचाए सब कुछ, मैं क्राइम करने वाला हूं। लेकिन तभी सिस्टम बीच में चिल्ला पड़ता है, होस्ट रुको। टेंगिंग शंग की पर्सनालिटी ऐसी है कि अगर तुमने आज रात उसे प्रेग्नेंट कर दिया तो वह तुम्हें तब तक कैद करके रखेगी जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। सिस्टम आगे समझाता है, और एक बार वो प्रेग्नेंट हो गई तो क्या तुम्हें लगता है कि बच्चे के बाप होने के नाते तुम यहां से निकलकर बाकी फीमेल विलन्स को जीत पाओगे और मिशन कंप्लीट कर पाओगे। सिस्टम की बात सुनकर लिवानी ठंडा पड़ जाता है। वो मन में कहता है, डोडिंग, क्या तुमने कभी गोल्डन स्पीयर के अलावा ये कहावत सुनी है कि जो चीज ज्यादा सख्त होती है वह जल्दी टूट जाती है। अगर मैं ऐसे ही टूट गया तो जिम्मेदारी तेरी होगी, समझा। सिस्टम कहता है, मुझे पता है कि सामने ब्यूटी हो और कुछ ना कर पाना दुख की बात है, लेकिन मिशन फेल होने के अंजाम के बारे में सोचो और अपने यहां आने के मकसद को याद रखो। खुफू अभी भी तुम्हारे बचाने का इंतजार कर रही है। लिवानी गहरी सांस लेता है। ठीक है, अब और मत बोलो, मुझे कुछ सोचने दो। इस तभी डेंटिंग शंग किस तोड़ती है और पूछती है, क्या मैंने तुम्हें ज्यादा जोर से काट लिया। लिवानी पसीने में सोच रहा होता है, अब मैं क्या करूं। तीर कमान से निकल चुका है और इसके दिमाग में सिर्फ मीटिंग चल रही है। ऐसे डेंजरस टाइम पे इसे कौन सी चीज रोक सकती है। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। मुझे याद आया। वह सोचता है, ओरिजिनल स्टोरी में एक रूल था ना कि डार्क ट्राइब मीटिंग के दौरान अपने पार्टनर की एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेती है। अगर पार्टनर ने खाना ना खाया हो तो वह प्रोसेस के दौरान थकान से मर भी सकता है। ये मुझे इतना पसंद करती है तो ये मुझे मरने नहीं देगी, और अगर ये मुझे जिंदा रखना चाहती है तो ये मुझे भूखा नहीं रखेगी। तो अभी मुझे बस एक लाइन बोलनी है अपनी जान बचाने के लिए। लिवानी झट से उठ जाता है और डेंटिंग शोंग से कहता है, भूख लगी है, बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाना है। ये सुनकर डेंटिंग शोंग को रियलाइज होता है, मैं तो भूल ही गई थी। पकड़ने के बाद मैंने तुम्हें कुछ खिलाया ही नहीं था। सॉरी, मैं तो कुछ ज्यादा ही उतावली हो गई थी। मैंने तो तुम्हें मार ही दिया होता। ये आइडिया काम कर गया। ये देखकर सिस्टम थम्स अप देता है, हमेशा की तरह स्मार्ट। क्या दिमाग लगाया है। डंगटिंग स्ट्रांग खड़ी हो जाती है और अपना ब्लैक ऑरा रिलीज करते हुए कहती है, यहीं रुको,
मैं अभी तुम्हारे लिए शिकार करने जाती हूँ। और वह वहां से तेजी से बाहर निकल जाती है खाना ढूंढने के लिए। जैसे ही डेंटिंग शंग जाती है, लिविवानी बेड से उठकर बैठ जाता है। टाइम खोटी करने का वक्त नहीं है, चलो भागते हैं। लेकिन सिस्टम तुरंत टोकता है। अगर हम भागे और जब डंगटिंग शंग वापस आई और तुम्हें गायब पाया, तो उसकी करप्शन वैल्यू सीधा 100% पर पहुंच जाएगी। ली युवानी परेशान होकर कहता है, तो फिर हम क्या करें? भागे तो मरेंगे और नहीं भागे तो भी मरेंगे। सिस्टम शांत करते हुए कहता है, पैनिक मत करो, शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ। ली युवानी वापस बैठ जाता है। जल्दी करो, मेरी मदद करो। क्या ओरिजिनल प्लॉट में डंगडिंग शैंग के पास्ट में कोई ऐसा पॉइंट है जिसका हम फायदा उठा सकें? सीन शिफ्ट होता है डंगडिंग शैंग की तरफ। वो जंगल में एक टाइगर के पास आ जाती है शिकार करने के लिए। टाइगर उस पर अटैक करने के लिए दहाड़ता है और झपटता है, लेकिन डंगडिंग शंग बड़ी आसानी से डच कर लेती है। वो टाइगर से कहती है, आज मेरे पास खेलने का टाइम नहीं है, इसे जल्दी खत्म करते हैं। मुझे वापस जाकर अपने आदमी को खाना खिला लाना है। उसके लिए उस टाइगर को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। कुछ ही देर में शिकार करने के बाद वह वापस केव की तरफ आती है और चिल्लाती है, मैं वापस आ गई। मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा मोटा टाइगर मारा है। तुम्हें टाइगर की लेग पसंद है या पीठ का हिस्सा? मैं लाई हूं। लेकिन केव में ली युवानी को ना देखकर उसे गहरा झटका लगता है। सीन शिफ्ट होता है रिवर बैंक पर, जहां ली युवानी शांति से फिशिंग रोड लेकर मछली पकड़ रहा था। झाड़ियों के पीछे छुपे हुए 3 मोटी और छोटी औरतें ये सब देख रही होती हैं और आपस में कुछ फुसफुसा रही होती हैं। इधर ली युवानी ने एक मछली पकड़ ली होती है। तभी उसके कानों में उन तीनों की आवाज पड़ती है। वो मन में सोचता है, कैसा है ये लोग, क्या बोल रही हैं? सिस्टम ट्रांसलेट करके बताता है, लेफ्ट वाली मोटी औरत कह रही है कि तुम थोड़े दुबले हो, मीट बहुत सख्त है तो स्वाद अच्छा नहीं आएगा। राइट वाली छोटी औरत कह रही है कि तुम्हारा पिछवाड़ा बड़ा है, वहां काफी चर्बी है, रोस्ट करने पर सबसे टेस्टी लगेगा। ये सुनकर लिवानी शॉक हो जाता है। होली शिट, कितने थरकी लोग हैं। सिस्टम वार्निंग देता है, जो भी हो उनकी नजर तुम पर है। लियोनी जानबूझकर जोर से बोलता है, एक मछली खाने के लिए काफी नहीं होगी, मैं एक और पकड़ लेता हूं। इतना बोलते ही वह उस एक मछली को पकड़ता है और वहां से भागने लगता है। फिश माए एस, भागो यहां से। वो तीनों औरतें अपने हाथ में नाइव्स लेकर उसके पीछे आने लगती हैं। भागते हुए लियोनी सोचता है, ये दुनिया बहुत डेंजरस है, मुझे फीमेल विलन्स को सुधारने की स्पीड बढ़ानी होगी। अगर मैंने स्किल्स एक्सचेंज करने के लिए और पॉइंट्स नहीं कमाए तो आज नहीं तो कल मेरी जान जाएगी। सिस्टम पीछे देखकर चिल्लाता है, बात करना बंद करो, वो पास आ रहे हैं। अनुमान के हिसाब से सिर्फ 13 कदम दूर है। लियोनी हाँफते हुए सोचता है, डार्क ट्राइब का यह घना जंगल इंसानों के रहने लायक जगह नहीं है, मुझे यहां नहीं मरना। भागते भागते उसका पैर एक लकड़ी से टकरा जाता है और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ता है। सिस्टम चिल्लाता है, नॉट गुड, और 9 कदम और वह तुम्हें पकड़ लेंगी। सिस्टम अपडेट देता है, उस मोटी औरत ने अपनी कमर से दर्राटी यानी सिकल निकाल ली है। लियोनी घबरा जाता है, गया सब खत्म, मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं। वो खड़ा होने की कोशिश करता है जबकि सिस्टम काउंटडाउन कर रहा होता है, 7 कदम, 6 कदम, 3 कदम। तभी पीछे से खच की आवाज आती है। लियोनी घबराकर चिल्ला पड़ता है, क्या मुझे दर्राटी लग गई? वो पसीने से तरबतर हो जाता है और सोचता है, जल्दी बताऊं, अभी जो आवाज आई वो मेरे नीचे का हिस्सा कटने की तो नहीं थी ना? मेरे नीचे देखने की हिम्मत नहीं हो रही। सिस्टम कहता है, तुम पीछे मुड़कर देख सकते हो। लियोनी डरते डरते पीछे घूमता है। वो देखता है कि उन तीनों औरतों के सर किसी ने उड़ा दिए हैं। वहां एक स्ट्रांग ब्लैक ओरा फैलने लगता है। समझ जाओ ये डेंटिंग शंग ही है। वो आते ही ठंडी आवाज में लियोनी से कहती है, तुमने केव छोड़ा इनसे मिलने के लिए। सिस्टम पैनिक करता है, गड़बड़ हो गई। डेंटिंग शॉन्ग के इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। प्रिडिक्शन है कि अगले 3 सेकंड में वह रैपिड ब्लैकनिंग शुरू कर देगी। 3 सेकंड का वक्त घटने लगता है। डेंटिंग शंग सीरियस टोन में कहती है, क्योंकि बात यहां तक आ गई है, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय। इससे पहले कि वह कुछ करती, लियोनी दौड़कर डेंटिंग शंग के पास जाता है और उसे जोर से गले लगा लेता है। डेंटिंग शंग चौंक जाती है, उसका गुस्सा हैरानी में बदल जाता है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। लवानी उसे छोड़ता है और कहता है, शुक्र है भगवान का, तुम मुझे बचाने के लिए सही वक्त पे आ गई। डेंटिंग शंग कंफ्यूज होकर पूछती है, तुम क्यों? लवानी वो मछली दिखाता है जो वो लाया था। देखो ये मछली मैं तुम्हारे लिए पकड़ के लाया हूं। डेंटिंग शंग सरप्राइज हो जाती है। मेरे लिए लवानी मछली उसे देते हुए इमोशनल डायलॉग मारता है, मेरे जैसे हट्टे कट्टे आदमी का गुफा में छुपकर एक औरत के टुकड़ों पर पलना ये बहुत कायरता वाली बात है। तुम कितनी दुबली हो, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मछली पकड़ने आया था। डेंटिंग शोंग की आंखें भर आती हैं, तो तुम भागे नहीं थे, तुम स्पेसिफिकली मेरे लिए शिकार करने आए थे। लीवानी हम में सर हिला देता है,
हम डंगटिंग स्टंग इमोशनल होकर लीवानी को गले लगा लेती है और कहती हैं, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे लगा तुम भाग गए थे। वो आई एम सॉरी, तुम दुनिया के सबसे अच्छे आदमी हो। कुछ देर बाद वो दोनों वापस केव में होते हैं। आते ही डंगड़म शोंग उस टाइगर को काटने लगती है। वो बोलती है, मैंने तुम्हें गलत ब्लेम किया, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल भी कमजोर नहीं हूं। फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। लिहवानी ये सीन देखकर सहमा हुआ कहता है, ओके। मन ही मन वो घबरा कर सोचता है, अगर मैं भाग गया होता तो आज मेरा हाल भी इस टाइगर जैसा होता। डंगडिंग शंग टाइगर को काटने के बाद मीट का एक बड़ा टुकड़ा लियोनी को ला के देती है और कहती है, खाओ। लीवा से देखकर बोलता है, यह तो कच्चा है। मणि मनोवर होता है, बचाओ, मुझे घर जाना है। वो मीट लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन डर के मारे उसका हाथ कांप रहा होता है। डंटिंग शंग बड़े प्यार से कहती है, जल्दी खाओ, खाने के बाद हम मीट करेंगे। लियुआनी उस रॉ मीट को लेकर कांपते हुए कहता है, मैं इसे नहीं खा सकता। देंग तिंगशुआंग सोचती है, अगर इसने मीट खाया यानी ये मेरे साथ मीटिंग करेगा, और अगर इसने नहीं खाया यानी ये मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। इसी के साथ उसका गुस्सा बढ़ने लगता है। सिस्टम बताता है अब हम मारे गए। वो ये सोच रही है तुम उसके साथ मीटिंग करना नहीं चाहते, इसलिए तुम इस मीट को नहीं खा रहे। लियुआनी उसके गुस्से को देख कहता है, मेरी में मीटिंग की एज हो चुकी है, मैं मीटिंग करने के लिए तुमसे ज्यादा फिक्रमंद हूँ। मैं जरूर ही तुम्हारे साथ मीटिंग करूंगा, लेकिन अगर मैंने इस कच्चे मीट को खा लिया तो मुझे डायरिया या मेरा पेट खराब हो सकता है, जो कि हमारी मीटिंग को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। वो उसके इस बात को समझ शांत हो जाती है और कहती है, क्या सच में? और वो मन ही मन सोचती है, क्या वोल्फ ट्राइब के लोग कच्चा मीट नहीं खाते? लियुआनी कहता है, तुम मुझे कुछ समय दो, जैसे ही ये मीट पक जाएगा वैसे ही एचएम मीटिंग करेंगे। वो बताता है, हमारी ट्राइब ने बहुत समय पहले ही रॉ मीट को खाना बंद कर दिया है। अगर तुम मेरे इस पत्थर को तोड़ती हो तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा खाना बनाऊंगा जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। वो उसकी बात को सुन कहती है, क्या ऐसा? वो एक पत्थर को अपने हाथों में लेकर उस बड़े पत्थर को तोड़ने लगती है और वही लियुआनी रॉ मीट को धोने के लिए साइड में चला जाता है। वो वहां पर जाकर सिस्टम से पूछता है, क्या तुम्हारे पास रॉ मीट के लिए कुछ अच्छा है जिससे इसका स्वाद काफी बढ़ जाए? सिस्टम उसे एक पॉइंट के बदले एक सीजनिंग का पैकेट दे देता है। वो उसको ये कम करता देख अपना मुंह फुलाकर लकड़ियां लेकर आने लगती है। लियुआनी उसे अपने पास बुलाकर कहता है, जल्दी से मेरे पास आकर इस फिश को मारने में मेरी मदद करो। वो मुंह फुलाकर सोचती है, आखिर हमें मीटिंग शुरू करने में कितना और टाइम लगेगा? लियुआनी उस पत्थर से बने बर्तन में पानी भरकर रख देता है। वो जल्दी से पूछती है, क्या तुम्हारा खाना बन गया? लियुआनी बताता है, कुछ टाइम और रुको, ये जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगा। वो ये कहकर उस फिश को भी उसी बर्तन में डाल देता है। वो अपने जेब से लाइटर को निकालकर आग लगा देता है। लियुआनी को इतनी आसानी से आग जलाता देख वो डरकर पीछे गिर जाती है। लियुआनी सभी इंग्रेडिएंट्स डालते हुए गाना गा रहा होता है, मुर्गी का अंडा, बतख का अंडा, पोच्ड एग, छोटी चिड़िया से मत खेल, बहुत देर हो गई, जल्दी करो बड़े भैया। सिस्टम उससे कहता है, गाना बंद करो, जरा मुड़कर देंग तिंगशुआंग को देखो। हम देखते हैं कि उसका रेज वैल्यू बढ़ने लगता है और वो लियुआनी को देख कांपने लगती है। उसे कांपते देख वो कुछ भी नहीं समझ पाता। उसे कांपता देख वो उसकी ओर बढ़ने लगता है। लियुआनी को अपनी ओर बढ़ता देख वो कहती है, तुमने इतनी सारी चालें सिर्फ आग लगाने और मुझे मारने के लिए चली? वो आग को देख और भी डर से कांपने लगती है। लियुआनी उससे पूछता है, क्या तुम्हें आग से डर लगता है? वो अपने ब्लैक ऑरा को फैलाते हुए कहती है, कच्चा मांस न खाना तो बस बहाना था, है ना? तुम मेरे साथ बच्चे पैदा करना चाहते ही नहीं। ये सब तुमने मुझे अचानक पकड़कर मारने के लिए किया। वो ये खेल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगती है। लियुआनी उसे अपनी ओर बढ़ता देख सोचता है, ठीक है, पल झपकते ही तुमने पूरा धोखे वाला ड्रामा रच भी लिया। लियुआनी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है। लियुआनी को अपनी ओर बढ़ता देख वो हैरानी से उसे देखने लगती है। वो उसके पास जाकर उसके हाथ को टच कर लेता है, जिससे उसकी रेज वैल्यू कम होने लगती है। लियुआनी उसे खाने के पास ले जाकर बताता है, आग जलाने से ही तो बर्तन गर्म होगा और उसके अंदर का मांस पक पाएगा। आग जलने से ये पत्थर की गुफा भी रोशन हो गई है, ताकि मैं तुम्हारा खूबसूरत चेहरा साफ साफ देख सकूं। और ऊपर से आग से गुफा ज्यादा गर्म भी हो गई है ना? जैसे ही लियुआनी उसका फेस टच करता है वैसे ही वो ब्लश करने लगती है और वो सोचती है, क्या वो सच में मुझे मारना नहीं चाहता? और लियुआनी उसे अपने साथ खाने के लिए ले जाता है। वो उसे बैठाकर कहता है, अगर तुम्हें आग पसंद नहीं तो बस यहाँ चुपचाप बैठकर आराम करो, बाकी सब मैं संभल लूंगा। वो लकड़ी के पास जाकर उससे कहता है, इन सब में तुम सबसे सुंदर हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चॉपस्टिक चुनता हूँ। वो खाना बनाकर उसके सामने रख देता है और साथ ही चॉपस्टिक भी। वो चॉपस्टिक को पकड़ उससे कहता है, ये उबली हुई मछली, इसे खाते समय हमेशा पेट से शुरू करना चाहिए। मछली के पेट में कांटे नहीं होते और वहां का मांस सबसे नरम और रसीला होता है।
वो चॉपस्टिक को पकड़ उसे घूरती है और उसे अपने हाथ से पकड़कर फिश को उठाने की कोशिश करती है। लियुआनी उसे इस तरह चॉपस्टिक पकड़े देख कहता है, चॉपस्टिक ऐसे नहीं पकड़ते, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। इंडेक्स फिंगर और अंगूठा ऐसे पकड़ो और अब इसे चखो। जैसे ही वो एक बीते लेती है, वो बड़े ही खुशी के साथ कहती है, ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है। लियुआनी उसे खुश होते देख कहता है, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था, है ना? अगर तुम्हें पसंद है तो और खाओ, मैं तुम्हारे लिए आगे भी बनाऊंगा। उसे इसका टेस्ट इतना पसंद आता है कि वो जल्दी जल्दी उसे खाने लगती है। तभी सिस्टम कहता है, बधाई हो होस्ट, देंग तिंगशुआंग की अफेक्शन वैल्यू 0.5 अंक बढ़ गई है और आपको इसके लिए 30 पॉइंट्स क्रेडिट कर दिए गए हैं। लियुआनी उसके इस नोटिफिकेशन को देख सोचता है, अब मैं रिच हो गया हूं। वो जल्दी से डेंजर प्रेमोटिसन स्किल को एक्सचेंज करने को कहता है। जैसे ही वो ये कहता है, सिस्टम उसे वो स्किल दे देता है। उस स्किल के लिए लियुआनी के 45 पॉइंट्स खर्च हो जाते हैं और लियुआनी को वो स्किल फील होने लगती है। वो अपने सिस्टम से देंग तिंगशुआंग के बैकग्राउंड को दिखाने को कहता है। सिस्टम उसकी बात मानकर उसे देंग तिंगशुआंग की पास्ट की मेमोरी दिखाने लगता है। हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है। बचपन में सभी बच्चे उसे परेशान करते थे। वे सभी कहते हैं, इसे डार्क ट्राइब से बाहर मत जाने दो, इसे जल्दी से पकड़ो। वही वो उनसे बचकर भाग रही होती है। सिस्टम बताता है, देंग शिनशुआंग डार्क ट्राइब और ह्यूमन दोनों की मिक्सड ब्लड है। उसके माता पिता बचपन में ही मर गए और वह दर दर भटकती रही। हमें वो अपने पेरेंट्स को याद करते दिखती है और वो उन्हें याद कर रो रही होती है। वापस से उसके बारे में सिस्टम बताता है, उसे न तो इंसानों ने स्वीकार किया और न ही डार्क ट्राइब ने। वह कई बार भूख से मरने की कगार पर पहुंच गई। इसी वजह से उसके भीतर खाने के प्रति जन्मजात ललक है। कठिन बचपन ने उसे ऐसी बना दिया कि वह कुछ भी खाने की हिम्मत करती है। कोई उसे सिखाने वाला नहीं था, इसीलिए वह सिर्फ अपनी प्रवृत्ति के आधार पर जीती रही। और जब वो बड़ी हुई तो उसकी सबसे बड़ी इच्छा रिप्रोडक्शन बन गई। वो अभी भी खाना खा रही होती है। तभी वो लियुआनी को देख कहती है, आखिर तुम रो क्यों रहे हो? लियुआनी उसके इस पास्ट को देख अपने आप को रोने से रोक नहीं पाता। वो अपने आप से कहता है, इसका पास्ट कितना ज्यादा ट्रेजिक है। वो उसके पास्ट को देख अपने आंसू पूछ लेता है और उसे जल्दी से गले लगाकर कहता है, सिनसिन, मैं अब तुम्हारे साथ यही हूं। अब मैं तुम्हें कभी भी अकेले नहीं भटकने दूंगा। लियुआनी के इस मूव को देख वो अपने आप को शॉक होने से नहीं रोक पाती, लेकिन उसे यह एहसास काफी अच्छा लग रहा होता है। तभी सिस्टम उसके पास आकर कहता है, बधाई हो होस्ट, देंग शिनशुआंग का अफेक्शन वैल्यू 1 पॉइंट से इंक्रीज हो गया है और जो 60 पॉइंट्स तुम्हें मिलने थे वो आ गए हैं। लियुआनी उसकी बात सुन अपने मन ही मन कहता है, अरे ये तो बच्चों का खेल है। अब सीन शिफ्ट होकर ट्राई प्लाजा की ओर जाता है, जहां और कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं। वहीं पर कूफू भी देखती है, जो कि थोड़ी घायल देख रही होती है। सभी लोग उससे कहते हैं, कूफू, पागल मत बनो, हमने पहले ही लोग भेज दिए हैं लियुआनी को ढूंढने के लिए। कूफू गुस्से में उनकी ओर घूरते हुए कहती है, जरूर कहना होगा, मेरा मास्टर गुम हो गया है। क्या तुम लोगों ने उसे जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है? वही उन सभी के पीछे इस नोबल का प्रोटेगनिस्ट खड़ा होता है। वो कूफू को यह पर देख कहता है, कहानी तो कुछ और होनी चाहिए थी। स्पष्ट रूप से अब मेरी बारी थी उसे बचाने की, पर वह खुद ही वापस आ गई। अब हम क्या करें? उसका सिस्टम कहता है, मास्टर ये स्ट्रेंज है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंज। अब सीन शिफ्ट होकर उसी केव पर आता है। देंग शिनशुआंग लियुआनी को मीटिंग करने के लिए नीचे गिरा लेती है और वही लियुआनी उसे शांत रहने को कहता है। वो लियुआनी के ऊपर बैठकर कहती है, तुमने कहा था कि जब अपना खाना खत्म करेंगे फिर उसके बाद मीटिंग करेंगे। वो सेडक्टिव अंदाज में कहती है, मैं तुम्हारे साथ कई सारे बच्चे चाहती हूं। लियुआनी बीच में रोक उससे कहता है, सुनो, क्या तुम्हें याद है कि बचपन में तुम्हें क्यों तंग किया जाता था? क्या तुम सच में चाहती हो कि हमारे बच्चे भी वो दर्द झेलें? जैसे ही वो लियुआनी के मुंह से अपनी पास्ट की बात सुनती है तो वो उससे बिना क्वेश्चन किया नहीं रह पाती। लियुआनी बताता है, तुम्हारी बॉडी डिवाइन पनिशमेंट झेलने वाले डार्क ट्राइब जैसा नहीं है, बल्कि किसी नेचुरल मिक्सड ब्लड जैसा है। डार्क ट्राइब अपने बीच प्रजनन नहीं कर सकता, इसीलिए मैं निश्चित हूं कि तुम डार्क ट्राइब और किसी दूसरी जाति की संतान हो। तुम इस दुनिया की नफरत और नकारात्मकता को मुझसे कहीं बेहतर जानती हो। और वो हो सोचता है, मुझे शांत रहना होगा, गंभीर दिखना होगा, उसे विश्वास दिलाना होगा। वो जवाब देती है, मुझे पता है। वो जाए हुए कहती है, मैं शांत होने के लिए बाहर जा रही हूं, इसलिए आज मैं मीटिंग नहीं करूंगा। जैसे ही वो लियुआनी के नजरों से ओझल होती है, वो एक चैन की सांस लेता है और कहता है, फाइनली मैंने उसे संभाल लिया। तभी सिस्टम हड़बड़ी में कहता है, तुमने क्या संभाल लिया? ट्राइब में और बड़ी प्रॉब्लम है। उसकी यह बात सुन लियुआनी को कुछ भी समझ नहीं आता। सिस्टम बताता है, कूफू का करप्शन वैल्यू भी तेजी से बढ़ रहा है। वो बढ़कर अपने क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचने वाला है। लियुआनी को जब इस बारे में पता चलता है तो वो कहता है,
आखिर तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? चलो जल्दी से घर चले। सिस्टम कहता है अगर तुम चलकर गए तो काफी देरी हो जाएगी। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें टेलीपोर्ट कर वहां पहुंचा सकता हूँ। लियुआनी वापस से कहता है अगर तुम मुझे टेलीपोर्ट कर सकते थे तो तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? सिस्टम उससे कहता है क्योंकि टेलीपोर्ट के लिए 50 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। 50 पॉइंट्स को सुनकर लियुआनी उस पर गुस्से में कहता है तू तू कमीने सिस्टम। सिस्टम कहता है मैं इससे बिना आपकी कोई भी हिल नहीं कर पाऊंगा। लियुआनी अपने गुस्से को दबाकर कहता है ठीक है, उसे खरीदो मेरे लिए। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर ट्राइब प्लाजा की ओर आता है। सिस्टम ने लियुआनी को वहां पर टेलीपोर्ट कर दिया होता है। वो झाड़ियों के पीछे से बाहर निकलता है। जब वो अपने सामने देखता है तो उसके सामने ट्राइब के कई सारे लोग खड़े होते हैं। लियुआनी उन्हें वहां देखकर कहता है मैं वापस आ गया, मेरे लिए रास्ता बनाओ क्योंकि मैं वापस आ गया। लियुआनी की आवाज को सुन सभी उसी की ओर देखने लगते हैं। वही हम कूफू को देखते हैं जो किसी ट्राइब मेंबर को पकड़कर कूट रही होती है। कूफू को एक ट्राइब मेंबर को पीटते देख लियुआनी हैरान रह जाता है। वो कहता है मैं वापस आ गया और सच में मैं बिल्कुल ठीक हूं। कूफू उससे पूछती है आखिर तुम वापस कैसे आए? और वो उस बंदे को भी छोड़ देती है, लेकिन उसकी हालत उसने बिगाड़ दी होती है। सिस्टम बताता है आपको देखने से कूफू की करप्शन वैल्यू कम होने लगी है। कूफू की करप्शन वैल्यू को कम होता देख वो सोचता है मैंने तो सोचा था कि वो मुझे इतनी नफरत करती है कि मरते देखना चाहती है और उसकी करप्शन वैल्यू तो चरम पर होगी, लेकिन जैसे ही मैं वापस आया उसका करप्शन वैल्यू कम कैसे हो गया? तभी एल्डर गुस्से वाला फेस बनाकर उसे कहता है ली युआनी, तुमने अपनी स्लेव को कैसे सिखाया है? वो हमारी ट्राइब के वॉरियर्स को मारने की हिम्मत कर रही है, ये तो बगावत है। ली युआनी उनसे कहता है तुम्हारे वॉरियर्स मेरी स्लेव से भी नहीं जीत पाए और तुम खुद को वॉरियर कहते हो? जाकर गोबर खाओ। तभी एल्डर उससे कहता है तुमने क्या कहा? ली युआनी वापस से कहता है तुम क्या, एक स्लेव का अपने मालिक की रक्षा करना तो बिल्कुल सही है। कूफू ने कोई गलती नहीं की। वो आगे बढ़कर एल्डर की नाक में अंगुली डालकर कहता है और जब मुझे डार्क ट्राइब उठाकर ले गई थी तुम्हारे योद्धा तो 5 जितने भी काम के नहीं थे, बेहतर होगा कि पूरी टोली को खत्म कर दो। वो कूफू के पास जाकर कहता है चलो चलो घर चलते हैं। वो कूफू के हाथ को पकड़ अपने हाउस की ओर जाने लगता है और वहीं पीछे लियुआनी की बातों को सुन एल्डर की हालत खराब हो जाती है। लियुआनी के हाथ पकड़ने की वजह से कूफू ब्लश करने लगती है। तभी सिस्टम उसके पास आकर कहता है कूफू की अफेक्शन वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई है जिससे तुम्हें 60 पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं। वही नोबल का प्रोटेगनिस्ट लियुआनी को जिंदा देख कहता है ये कैनन फॉडर वापस से मरने से बच गया। सिस्टम कहीं तुम मुझे किसी पायरेटेड नोबल में तो नहीं ले आए? सिस्टम कहता है नहीं होस्ट, मैं आपको बिल्कुल सही ऑथेंटिक नोबल में लेकर आया हूँ। वो वहां से जाते हुए कहता है छोड़ो, ये प्लॉट सही नहीं लग रहा। अच्छा होगा कि पहले डेंग टिंग शुआंग को अपने पक्ष में कर लूं। नॉवेल की सेटिंग के हिसाब से मुझे बस जंगल के आसपास घूमना है और वो खुद मिल जाएगी। उसका सिस्टम कहता है समझ गया, तुरंत निकल रहा हूँ। वही पास की एक पेड़ पर वो हरे बाल वाली लेडी होती है। वो ली युआनी को देख कहती है ली युआनी डार्क ट्राइब के हाथों से बिना खरोंच के कैसे बचकर आ गया? वो निकम्मा नौजवान जो आमतौर पर न कंधे पर कुछ उठा सकता है न हाथों से कुछ कर सकता है, आखिर भागा कैसे? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? एल्डर गुस्से में कहते हैं डार्क ट्राइब ने अगवा किया था मेरी जूती। साफ साफ तो बाहर आराम से घूम रहा था और वापस आना ही नहीं चाहता था और अब हीरो बनने का नाटक कर रहा है। अगर मैंने इस पर फिर कभी ध्यान दिया तो मैं अपना नाम उल्टा लिखूंगा। अब सीन शिफ्ट होकर लियुआनी के घर की ओर आता है। लियुआनी कूफू को सामने बैठाकर घूर रहा होता है। लियुआनी को अपनी ओर घूरते देख कूफू ब्लश करते हुए सोचती है आखिर वो मुझे इस तरह से क्यों घूर रहा है। थोड़े टाइम के लिए उन दोनों के बीच ऐसा ही ऑकवर्ड मोमेंट बन जाता है। फिर लियुआनी खड़ा होकर कूफू की बढ़ता है। अपनी ओर लियुआनी को बढ़ता देख वो खड़ी हो जाती है। वो पूछता है क्या कर रही हो? अभी तो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक से इतनी घबराई हुई क्यों हो? और वही वो मन ही मन सोचता है अभी अभी सब तो ठीक चल रहा था, ये फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? कूफू ब्लश के उससे कहती है कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने जा रही हूँ। वो इस टाइम बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है। वो ब्लश कर वहां से भाग जाती है। लियुआनी उसे वहां से भागता देख कहता है क्या उसका चेहरा गुस्से से लाल है? दिलचस्प है, लगता है मुझे अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। सिस्टम बताता है नहीं, ये सही नहीं लग रहा। मेरी बैकएंड पर तो उसका अफेक्शन वैल्यू अभी भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। लियुआनी कहता है क्या ये सच में मुझे पसंद करने लगी है? दिलचस्प है, लगता है मुझे अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। तभी सिस्टम में वार्निंग आने लगती है। लियुआनी पूछता है अब क्या हुआ? सिस्टम उसे बताता है फीमेल विलेन डेंग टिंगशुआंग घूमकर केव में वापस आई। उसने तुम्हारा मिसिंग होने का सीन देखा और समझा कि तुम भाग गए हो, इसीलिए करप्शन वैल्यू बढ़ गई है। लियुआनी सिस्टम से पूछता हूँ जरा बताइए किसने ये नियम बनाया कि शुरुआती चरण में महिला विलेन एक दूसरे से नहीं मिल सकती? सिस्टम बताता है हमारे नोबल ऑथर ने। लियुआनी पूछता है क्या हम उसे मार सकते हैं? 7 फीमेल लीड्स हैं
और वो एक दूसरे को देख भी नहीं सकती, तो क्या मैं 1 वर्सेस 1 प्लॉट में हूं या फिर नॉन प्लेयर सेटिंग में? ठीक है, मैं पहले कूफू से मिल लेता हूं, कहीं वो फिर अचानक गायब ना हो जाए। जब वो करप्ट होती है तो किसी से ज्यादा मनाना मुश्किल हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर डेंग टिंग शुआंग की केव की ओर आता है। डेंग टिंग शुआंग चिल्लाकर कहती है, बात तो इतनी मीठी कर रहा था, बस मौका मिलते ही भागने की सोच रहा था। किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तुम भाग नहीं सकते, तुम। तभी पीछे से ली युआनी की आवाज आती है, टिंग टिंग। क्या हुआ? उसकी आवाज को सुन वो जल्दी से उस ओर देखने लगती है। ली युआनी उससे कहता है, देखो मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। वो तोहफा उसने सिस्टम से एक्सचेंज किया होता है। लियुआनी वो वहां अपने लिए गिफ्ट लाया देख हैरान रह जाती है। वो जल्दी से लियुआनी के ऊपर कूद जाती है। वो लियुआनी के ऊपर कूद कहती है, मैं और अधिक तक वेट नहीं कर सकती, चलो अभी मीट करते हैं और एक बेबी करते हैं। अब हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा कि लियुआनी मीटिंग से बचने के लिए क्या तरीका निकलेगा, या फिर उसे मीटिंग करनी ही पड़ेगी। यार मैं कल वीडियो डाल देता, लेकिन मैं एक और चैप्टर के आने का इंतजार कर रहा था, पर कोई नया चैप्टर नहीं आया, इसलिए आज डाल रहा हूं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हाइप करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपसे बाद में मुलाकात होगी। बाय बाय।